आइए आज के ध्यान के लिए धर्मशास्त्र को खोलते हुए हबक्कूक का किताब 3 अध्याय और उसके 17-18 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आसंतो आजिर ध्यान निमंते हबक्कूक पुस्तक 3 पर्व तार 17-18 पद पढ़िबा। हबक्कूक का किताब 3 अध्याय उसके 17 और 18 वचन हम लोग पढ़ेंगे। हबक्कूक 3 पर्व तार 17 और 18 पद। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्ष में फल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाई जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना खानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। आज इस रविवार के दिन परमेश्वर के दिए हुए नए साल के संदेश को आप लोग के मध्य में प्रभु की उपस्थिति में आत्मा में होते हुए संपूर्ण भय के साथ बांटने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। आज ए रविवार दिन परमेश्वर देथिबा से संदेश को प्रभु सम्मुख में आत्मार सहित संपूर्ण भय सहकारे मु बांटिबा पय आग्रह करूँ। अयोग्य होने पर भी परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए स्थान में रखे जाने के कारण वचन को बोलने के लिए मैं परमेश्वर से अनुग्रह मांगता हूँ। अयोग्य हेले मध्य प्रभुंकर से स्थान रे प्रभु मते रखिथिबा हेतु प्रभुंक ठारे मु अनुग्रह मागुअछि। हबक्कूक का किताब 3 अध्याय 17 और 18 वचन। हबक्कूक 3 पर्व 17-18 पद। हबक्कूक भविष्यवक्ता यहाँ पर भविष्यवाणी करते हुए एक बहुत ही सुंदर अनुभूति को यहाँ पर बता रहा है। हबक्कूक भविष्यवक्ता गोटे सुंदर भाववाणी करी एठा सुंदर अनुभव को से कहउछन्ती। अगर आपके पास पेन है या आपके पास कागज है या आपके पास डायरी है और अगर आप बाइबल को पढ़ते हो तो अगर आप 17 वचन को मात्र देखोगे तो यू कैन फाइंड 6 बातें आपको वहां पर मिलेगा। जो चीज ना हो या जो चीज हमारे जीवन में आशीष के रूप में दिखाई ना दे तो भी 18 वचन में वो कहता है कि मैं मेरे उद्धार में आनंद करूंगा। यदि आपण मानको पाखरे पेन अछि पेपर अछि आपण माने बाइबल को पढु अछंती तो 17 पद आपण माने 6टी विषय पढी परिबे जहा नथिले मध्य 18 पद से कहू अछंती मु प्रभुंक ठारे आनंद करिबी। और आज इस सुबह के वक्त में नए साल के संदेश के स्वरूप में केवल एक पॉइंट जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया है मैं आपके मध्य में रखने के लिए आग्रह कर रहा हूं। आज इस सकाळ समय से संदेश द्वारा परमेश्वर जो केवल गोटे ही विषय रखी अछंती ताहा मु आपनका सम्मुख रखिबा को चाहे। तो आज का शीर्षक और इस साल के लिए परमेश्वर देने वाला संदेश यह है। आज शीर्षक ए वर्ष रे प्रभु देथबा संदेश एहा अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, डिंबुरी वृक्ष फल न फलिले मध्य। अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, डिंबुरी वृक्ष रे फल न फलिले मध्य, तो भी मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा। तेबे भी मु मोर उद्धार रे आनंद करिबी। सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज दिस सैल्वेशन मीन्स। सर्वप्रथम जानिबार अछि ए उद्धार कोन। जिसमें हमको आनंद मनाना है, जिस चीज में हम लोग को खुशी मनाना है, वो सैल्वेशन शब्द का अर्थ क्या है। जे विषय में आनंदित हेबार अछि खुशी मनाइबार अछि सेही उद्धार वा परित्राण अर्थ कोन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हो। नॉर्मली अगर मैं आपसे पूछूं कि सैल्वेशन का मीनिंग क्या है तो आप लोग कहेंगे कि हमको जो मिला हुआ उद्धार है दैट इज कॉल्ड सैल्वेशन। साधारण रूप आपनको से परित्राण वा उद्धार अर्थ कोन कहले आपण माने कहिबे हमको जहा मिली अछि ता से उद्धार अटे। कई लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि उनको सैल्वेशन मिला है या नहीं मिला है। अनेकों को जणा मधे नहीं जे समान उद्धार पाई छंती कि नहीं। बिकॉज़ दे वर बोर्न क्रिश्चियन तो उन लोगों को लगता है कि सैल्वेशन इसे जन्म सिद्ध अधिकार है, बाय बर्थ में हम लोग को मिल गया करके कई लोगों का सोच विचार है। जेतु कि से माने जन्मरु ख्रिस्टियन तेणु से माने भाबंती जे यह जन्म सिद्ध अधिकार हम जन्मरु ही यह पाई जाई अछि। ऐसा नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों, सैल्वेशन इज ए पर्सनल एक्सपीरियंस। ए प्रकार नुहे किंतु उद्धार वा परित्राण व्यक्तिगत अनुभव अटे। फॉर दिस ईयर या इस साल के लिए परमेश्वर जो सैल्वेशन शब्द का इस्तेमाल करते हुए आपसे मुझसे कह रहा है कि आओ हम लोग आनंदित हो। दैट वर्ड सैल्वेशन इज जीसस क्राइस्ट।
एई वर्ष परमेश्वर जो उद्धारर शब्द दे हमको कहू अछंती जे आसो आमे से उद्धाररे आनंद करू से उद्धारर शब्दर अर्थ हेला प्रभु यीशु That salvation is Jesus and Jesus and Jesus only. से उद्धार शब्दर अर्थ केवल यीशु यीशु और केवल यीशु मात्र And how can I prove that the salvation is Jesus? और केमिति ता प्रमाण हेबो जे यीशु से उद्धार अटंती When we read from the Luke the Gospel chapter 2, लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व लूक रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय और उसके 30 वचन को अगर हम लोग पढ़ करके देखें, 30 वचन को अगर हम पढ़ के देखें, लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व तार 30 पद जदि पढ़ी के देखिबा, लूक द गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 30 वचन को अगर हम लोग पढ़ करके देखें, लूक लिखित सुसमाचार 2 पर्व तार 30 पद जदि पढ़ी के देखिबा, तो वहां पर शिमोन नामक एक व्यक्ति के द्वारा कहा गया एक शब्द को जो धर्मशास्त्र में अंकित है लिखा हुआ है। एठारे सिमियोन को द्वारा कहा जाइतबा गोटे वाक्य जो धर्मशास्त्र अंकित ताहा लिखा जाय अछि। शिमोन एक ऐसा व्यक्ति था, उसको परमेश्वर के द्वारा से ये वरदान मिला था सिमियोन एई प्रकार जने व्यक्ति थिले जाको प्रभु को द्वारा एई वरदान मिलिथिला कि जब तक वो यीशु को ना देखे वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करेगा। जेते बेले जाय से यीशु को देखिबे नहीं सेते बेले जाय से मृत्यु को प्राप्त हेबे लूक द नहीं। गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्स 25 में लिखा हुआ, ही वाज ए जस्ट एंड डिवोट मैन वेटिंग फॉर द कंसोलेशन ऑफ इजराइल। लूक 2 पर्व तार 25 पद रे लिखा अछि से जने धार्मिक भक्त व्यक्ति थिले और से परमेश्वर इजराइल के छुटकारा के लिए बाट जो रहा से था इस्राएल से उद्धारकर्ताओं पे अपेक्षा थिले और वो पवित्र आत्मा उसके ऊपर था, यद्यपि पवित्र आत्मा आया नहीं था। और पवित्र आत्मा तांको ऊपर थिले यद्यपि से समय पवित्र आत्मा आसी न बट थिले इट वाज देयर अपॉन हिम, वो उसके ऊपर था किंतु से तांको ऊपर थिले और पवित्र आत्मा ने उसको उसकी मृत्यु के बारे में पहले से बता दिया था इन वर्स 26। और पवित्र आत्मा तांको तांकर मृत्यु विषय पूर्व कहि देई थिले त 26 पद रे लिखा अछि। उसने कहा था कि तब तक नहीं मरेगा जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देख लेगा। से कहि थिले तमे सबे जाय मरिबो नहीं जेबे जाय प्रभु यीशु को देखिबो नहीं। और वो अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में ये बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में अपने उद्धारकर्ता के इंतजार में रहा और से अपना जीवन में मुक्ति पाइबा निमंते से पवित्र आत्मा को द्वारा से मंदिर रे से अपेक्षा से वृद्ध व्यक्ति थिले। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, खुशी की बात यह है कि एक दिन मंदिर में देखो जोसेफ और मरियम शिशु यीशु को अपने साथ लेकर के आए। और खुशी रे विषय यह देखो तो जोसेफ मरियम से शिशु यीशु को मंदिर को आनिले। हर एक बच्चे को अपने हाथ में लेकर के उठा करके उसे आशीष करने वाला शिमोन ने उस दिन जब यीशु को अपने हाथ में उठाया, प्रत्येक छोट शिशु को अपना हस्त रे ने आशीर्वाद करुथबा सिमियोन से दिन जेते बेले यीशु को अपना हस्त रे उठाइले। हाथ में उठाने के साथ ही साथ उसके ऊपर रहने वाले पवित्र आत्मा ने उसको कहा, यही है तेरा उद्धार। हाथ रे धरिबा संगे संगे ताहांको ऊपर थिबा पवित्र आत्मा ताहांको कहिले एही व्यक्ति ही तुमर उद्धार। इसलिए इन वर्स 30 में वो कहता है, माइन आईज हैव सीन दाई सैल्वेशन। तेणु 30 पद रे से कहंती मोहर नेत्र तुम्भर परित्राण देखियो। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभु के नाम रे महिमा हेउ। अभी यीशु बच्चा है, एबे यीशु गोटे शिशु कलवरी क्रूस में मरा नहीं, कलवरी क्रूस रे मरे ना नहीं वो जी उठा, ना से जीवित होय अछन, बट स्टिल ही इज अ सैल्वेशन फॉर शिमियोन। किंतु से एबे मते सिमियोन को पई से उद्धार होय छथि। तो देयर आर मेनी डेफिनेशन, वी कैन डिफाइन सैल्वेशन इन मेनी वेज। कई रीति से हम उसको परिभाषा दे सकते हैं। अबे से उद्धार को अनेक रीति रे परिभाषा व्याख्या करि पारू। बट एक शब्द में कहे सैल्वेशन, उद्धार मीन्स मेरा यीशु। गोटे शब्द रे कहले से उद्धार रो अर्थ मोहर यीशु। अब हबक्कुक में हम लोग वापस लौटे एबे पुनर्बार हबक्कुक को फेरिबा और तीसरे अध्याय के 18 वचन को ध्यान करें। और से अध्याय 18 पद को ध्यान करिबा। वहां पर लिखा है, फिर भी मैं मेरे उद्धार में खुशी मनाऊंगा। सेठारे लिखा अछि तथापि मो अपना उद्धार रे आनंदित हेबी। दैट मीन्स 17 वर्ष में 6 बातें मेरे जीवन में आशीर्वाद स्वरूप ना होने पर भी सही 17 पद रो 6टी विषय मो जीवन रे आशीर्वाद न हेले मैं मध्य मेरे यीशु में खुशी मनाते रहूंगा। मो बोले यीशु गठारे आनंदित होई रही। और यही संदेश इस साल परमेश्वर ने मेरे को दिया और यही संदेश परमेश्वर इस साल रायगढ़ को देना चाहता है। प्रिय लोगों, इस संदेश को रायगढ़ के लोग उसको ग्रहण करना चाहिए। ए वर्ष परमेश्वर ए संदेश मते देले, ए वर्ष परमेश्वर रायगढ़ को ए संदेश देले और रायगढ़ लोग यह ग्रहण करिबार दरकार। इसके लिए आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस संदेश में रहने वाले फिग ट्री के बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। तेणु आसो हमें ए संदेश रे थिबा डिंबुरी वृक्ष विषय ध्यान करिबा। जब मैंने धर्मशास्त्र को पलट करके देखा और जब मैंने इस बात को ढूंढने की कोशिश की कि फिग ट्री में फल ना होने से भी मेरे उद्धारकर्ता के विषय में मैं आनंद मनाऊंगा, इसका क्या संबंध है, इसके साथ क्या नाता है। जेते बेले मो वाक्य रे खोजी देखिली जे डिंबुरी वृक्ष फल न फलिले मध्य ताहा से उद्धार सहित कोन संपर्क अछि।
जब मैंने उसको ढूंढा ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜିଲି तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन से मुझे 7 सुंदर सुंदर बातें परमेश्वर ने मुझे बता करके दिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ 7ଟି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କହିକି ଦେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु के नाम रे महिमा हो। हो। वरना मेरे अंदर ये सोच था कि डिमरी के पेड़ में या अंजीर के पेड़ में अगर फल नहीं लगे तो यीशु को भूलने का क्या कोई कारण हो सकता है? क्या कोई खाने पीने की वस्तु या पेड़ में फल ना हो इससे यीशु के साथ संबंध या संबंध ना रखना, ऐसा कुछ हो सकता है? ନଚେତ ମୋ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଭାବନା ଥିଲା, ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଫଳିବା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ନ ହେବା ବା ଖାଇବା ପିଇବା ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ସମ୍ପଦ ହୋଇପାରୁଅଛି କି? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ हो। ମହିମା ହେଉ। तो परमेश्वर ने कहा नहीं, ये एक आत्मिक अनुभव है, ये आत्मिक जीवन की यात्रा में दिखाई देने वाला एक बहुत ही सुंदर अनुभूति है। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଅନୁଭବ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଯାଉଥିବା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି इसके ଅଟେ। लिए समय को गवाए बगैर आओ परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंजीर के पेड़ में फल ना होने से भी मैं मेरे यीशु में खुशी मनाऊंगा। यहाँ परमेश्वर को क्या कहना चाहता है कि इस साल हम जिए या यीशु में आनंद मनाएं। ସମୟ ବ୍ୟର୍ଥ ନ କରି ସେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, ସେଇ ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ଜୀବନ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିବାର ଅଛି ଧ୍ୟାନ କରିବୁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हबक्कुक की किताब 3 अध्याय 17 वचन का पहला लाइन कहता है, ऑल्दो द फिग ट्री शैल नॉट ब्लॉसम। ହବକୁକ 3 ପର୍ବ 17 ପଦ କହେ, କାରଣ ଯଦ୍ୟପି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପୁଷ୍ପିତ ନ ହେବ, अंजीर के पेड़ में फल ना लगे। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଧରିଲେ परमेश्वर के नाम की ମଧ୍ୟ महिमा हुए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। The first thing, the first point what we have to understand, ये फिग ट्री किसको दिखाता है? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏହି ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ କାହାକୁ ଦେଖାଏ। बाइबल में पढ़ने के टाइम में, ବାଇବେଲ ପଢିବା ସମୟରେ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ଯେମିତି କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି, अक्सर हर जगह में अंजीर का पेड़ और जैतून का वृक्ष और दाखलता, ये पेड़ का जिक्र हमेशा होता रहता है। ଆଉ ଯେମିତି କି ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ, ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ବିଷୟରେ आप କୁହାଯାଇଥାଏ। इस 17 वचन में भी पढ़ करके देखो, यहाँ पर भी परमेश्वर हबक्कुक के द्वारा बातें करने के समय में वहां पर अंजीर के पेड़ के बारे में, जैतून के वृक्ष के बारे में और दाखलता के बारे में कह रहा है। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଢିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ହବକୁକ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ, ଜିତ ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ, ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ବିଷୟରେ ये କହୁଛନ୍ତି। तीनों इस्राएलियों के साथ या यहूदियों के संबंध में 3 अलग अलग अवस्था को दिखाता है। ଏଇ ତିନୋଟି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯହୂଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଇ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖାଏ। दाखलता के द्वारा परमेश्वर बातें करते हुए इस्राएलियों की आत्मिक दशा को परमेश्वर दिखाना चाहता है। ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ବିଷୟରେ କହି ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ଜଣାନ୍ତି। उसी समय में परमेश्वर जैतून वृक्ष के बारे में बातें करते हुए उसके जातीय संबंधित अनेक प्रकार के उत्थान और चढ़ाव के बारे में परमेश्वर बताता है। ଆଉ ଜିତ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ଥାନ ପତନ ବିଷୟରେ ସେ କହନ୍ତି। और यहाँ पर अंजीर के बारे में देखने पाते हैं, वो यहूदियों के नेशनैलिटी या उसके राष्ट्रीय संबंधित विषयों को परमेश्वर बता रहा है। ଆଉ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ କହିବା ସମୟରେ ଯହୂଦୀ ମାନଙ୍କର ଜାତୀୟତା ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। तो यहाँ पर हम लोग जब अंजीर के पेड़ को देखते हैं, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ବିଷୟରେ ଦେଖୁ, तो ये अंजीर का पेड़ हमारे अपने लोगों के साथ तुलना करके बताया जा रहा ଏଇ है। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ଆମର ଆପଣାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରି हाँ, କୁହାଯାଉଅଛି। कई जगह में वचन का प्रमाण है, समय के अभाव के कारण मैं केवल वचन बोल के जल्दी आगे बढ़ूंगा। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାକ୍ୟର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଥିବା ହେତୁ କେବଳ ବାକ୍ୟକୁ କହି ମୁଁ ବଢିବି। मत्ती लिखित सुसमाचार के 21वें अध्याय के 19 वचन पे अगर आप एक नजर डालोगे, ମାଥ୍ୟୁ 21:19 ପଦ ଆଡେ ଯଦି ଗୋଟେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 19 को पढ़ने के समय में हम लोग वहां पर देखने पाते हैं कि एक दिन यीशु मसीह को जब भूख लगा तो वो अंजीर के पेड़ के पास आया और अंजीर के पेड़ में जब उसने पत्तों के अलावा फल ना पाया तो उसने उसको श्राप दिया और वो सूख गया। ଆଉ ଯେତେ ମାଥ୍ୟୁ 21:19 ପଦରେ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ ଆଉ ସେ ଗଛକୁ ଦେଖିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଫଳ ନଥିଲା, କେବଳ ପତ୍ର ଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଆଉ ଗଛଟି ଶୁଖିଗଲା। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आया, ଯୀଶୁ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, पत्तों को देखा, ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ, लेकिन फल नहीं पाया। କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ। और जब फल नहीं पाया ଯେତେବେଳେ ଫଳ ପାଇଲେ ନାହିଁ, उसने उसको श्राप दिया ସେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ और पेड़ ଆଉ ଗଛ सूख गया। ଶୁଖିଗଲା। ये एक पेड़ की कहानी नहीं है प्रिय लोगों, ଏ ଗୋଟେ गछर कहानी नुहे, ये है यहूदियों की कहानी। यह यहूदी मानव कहानी। जैसे कि मैं आपको बताया कि ये अंजीर का पेड़ यहूदियों को दिखाता है, नहीं तो इजराइल के राष्ट्रता को दिखाता है। जेमिति कि मैं कहली ए डिम्बरी गछ यहूदी मानक बा इस्राएल मानक राष्ट्रीयता को दिखाए। तो अंजीर के पेड़ में पत्ते कब आते हैं? डिम्बरी गछ रे केते बड़े से पत्र आसे। अगर आप देखोगे या जानोगे यदि आप माने देखिबे बा जानिबे या अध्ययन करोगे, अध्ययन करिबे, अंजीर के पेड़ में पत्ता ग्रीष्म
ग्रीष्म काल में ही आता है, डिम्बरी गछरे पत्र ग्रीष्म ऋतुरे आसे, वर्षा में नहीं आता, वर्षारे नुहे, शीत ऋतु में नहीं आता, शीत ऋतुरे लेकिन नुहे। अंजीर के पेड़ का पत्ता जो है वो ग्रीष्म काल में आता है। डिम्बरी वृक्षरे पत्र ग्रीष्म ऋतुरे आसे, और जब ये नया पत्ता निकलता है, जेतेबेले नूतन पत्र बाहर, उसी में कली, तयरे से कढ़ी, उसी में फूल तयरे फूल और उसी में फल लगता तयरे है। फल लागे। तो दैट मीन्स अंजीर के पेड़ का फल ग्रीष्म काल में लगना तार चाहिए। अर्थ डिम्बरी गछरे से फल ग्रीष्म ऋतुरे हेबा तो यहाँ दरकार। पर अंजीर के पेड़ में पत्ते को देख करके गया, दैट मीन्स दैट वाज द राइट टाइम टू गो एंड आस्क फ्रूट। और से जेतेबेले से डिम्बरी गछरे पत्र को देखले तेबे ता से ठीक समय फल पाइबारो। जैसे कि यीशु मसीह जेमिति प्रभु यीशु गलाती की किताब 4 अध्याय के 4 वचन को पढ़ने के समय में, गलातिया 4 पर्व 4 पद पढ़िबा समय, गलेशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 को पढ़ने के समय में, गलातिया 4 पर्व 4 पद पढ़िबा जब समय, समय पूरा हुआ, जेतेबेले समय पूर्ण है, व्यवस्था के अधीन व्यवस्था अधीन वो एक स्त्री पुत्र ने तो स्त्री संतान होकर के जन्म लिया। से स्त्री जात ही जन्म हेले। वहां पर आप उस वचनों को ध्यान दीजिए। सेठरे तुमे से वाक्य को ध्यान दियो। यीशु मसीह स्त्री से जन्म लेने वाला भविष्यवाणी यीशु ख्रीष्ट स्त्री द्वारा जन्म हेबे बोली कोई कहितबा 400 भविष्यवाणी कोई 400 साल या 300 साल या 200 साल या एक दिन या 2 दिन पहले हुआ भविष्यवाणी नहीं था। 400 300 200 बा गोटे 2 दिन पूर्व होइतबा भवानी नथिला। बट अबाउट दिस प्रोफेसी कि वो स्त्री से जन्म लेगा, वो भविष्यवाणी तकरीबन यीशु के जन्म से 4000 साल पहले दिया गया भविष्यवाणी किंतु है। एही जो भविष्यवाणी से स्त्री द्वारा जन्म हेबे ता यीशुकर जन्म हेबार 4000 वर्ष पूर्व दिया जाइतबा भविष्यवाणी। यीशु के जन्म से 4000 years before यीशु मसीह स्त्री से जन्म लेगा करके परमेश्वर के प्रिय लोगों एक भविष्यवाणी लिखा गया है। यीशुकर जन्मर 4000 वर्ष पूर्व यीशु गोटे स्त्री द्वारा जन्म हेबे बोली भविष्यवाणी करा जाइथिला। उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय में हम इस भविष्यवाणी को देखने पाते हैं। आदि पुस्तक 3 पर्व रे हमें एही भविष्यवाणी को देखु। और वचन क्या कहता है? वाक्य कौन कहे? वो भविष्यवाणी होने के बाद भविष्यवाणी हला परे ये भविष्यवाणी कब पूरा हुआ? ए भविष्यवाणी केतेबेले पूर्ण हला? लिखा हुआ है कि जब समय पूरा हुआ और व्यवस्था के अधीन जब उसको आने को था। जेतेबेले लेखा अछि समय पूर्ण होंते व्यवस्थार अधीन जेतेबेले तांको आसीबार ये थिला। समय पूरा होने का मतलब दैट इज द राइट टाइम जब यीशु को आना था। समय पूर्ण होंते बा पूर्ण हला कहबार तो ता ठीक समय It is जेतेबेले यीशु आसीबार something- थिला। ये वैसा ही है जैसे ग्रीष्म काल में जब पत्ता निकलने को था, उसी समय में यीशु उस पत्ते को देख करके उस वृक्ष के पास जाकर के फल को मांगने के समान। ए ठीक सही प्रकार जो प्रकार से डिम्बरी गछरे पत्र को देखी फल थिबो बोले जानी से फल पाइबा आसारे जीवा तुल्य। बट वचन कहता है इन मैथ्यू चैप्टर 21 को पढ़ने के समय में, किंतु वाक्य कहे माथ्यू 21 अध्याय पढ़िबा समय जब रे यीशु मसीह उस वृक्ष के पास गया अर्थात इज़राइल के पास आया, जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट से वृक्ष निकट को गले अर्थात इस्राएल मानक निकट को आसिले। इन वर्स चैप्टर 21 एंड वर्स 43 21 अध्याय के 43 वचन को पढ़ने के समय में 21:43 पद पढ़िबा समय रे मैथ्यू 21:43 में लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बोलने के लिए यहूदियों के मध्य में, इज़राइल के मध्य में आया, तो उन लोगों ने यीशु को ग्रहण ना करते हुए फल नहीं दिया। जेतेबेले प्रभु जीशु इस्राएल मानक मध्य ईश्वर राज्य विषय कहबा को आसिले सेतेबेले यहूदी माने तांको ग्रहण न करी फल देले नहीं। इसी के लिए यीशु वहां पर कह रहा है कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और जो फल देगा उनको दे दिया जाएगा। तेणु जीशु सेठारे कहंती ईश्वर राज्य तुम मानक ठाରୁ काढी निया जिवो और जे फल देबो ताहाको दिया जिवो। कहने का अर्थ यहूदियों के पास में वो आया, लेकिन यहूदियों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया। इस कारण से उनसे यीशु को निकाल करके अन्य जाति स्वरूप हम लोगों को यीशु दिया गया है। कहबार अर्थ जीशु यहूदी मानक निकट को आसिले किंतु यहूदी माने समान को ग्रहण कले नहीं, तेणु अन्य जाति मान को दिया जिवो। कहबार अर्थ अन्य जाति स्वरूपे आमको जीशु दिया जिवो। और उसके बाद यीशु कहता है तुझ में और फल ना लगे। तापर जीशु कहउछि तुम ठारे आ फल न और फळु। तुरंत अंजीर का पेड़ सूख गया। संगे संगे से डिम्बरी गछ सुखी गला। हिस्टोरिकल नहीं तो इतिहास की रीति में देखने से इतिहासर रीति रे देखिले AD 70 में 70 ख्रीष्टाब्द में 70 ख्रीष्टाब्द रे या 70 मसीहा में 70 मसीहा रे ये अंजीर का पेड़ संपूर्ण रीति से सूख गया। ए डिम्बरी गछ संपूर्ण रीति रे सुखी गला। और वो है, इतिहास कहता है, इज़राइल मानचित्र से लोप हो गया। औ तहा इतिहास को इस्राएल मानचित्र रु लोप पाई गला। एटलस के अंदर, भूगोल के अंदर, पृथ्वी के मानचित्र के अंदर इज़राइल बोल के कोई देश ही नहीं था। भूगोल रे पृथ्वी रे मानचित्र रे इस्राएल बोली कोनसी देश नथिला। लेकिन यीशु मसीह ने दोबारा मत्ती लिखित सुसमाचार के 24 अध्याय में भविष्यवाणी किया। किंतु द्वितीय थर जीशु माथि लिखित सुसमाचार 24 अध्याय भविष्यवाणी कले। मैथ्यू चैप्टर 24 एंड वर्स 32 में यीशु भविष्यवाणी करता है। माथ्यू 24 रो
32 पदरे यीशु भाबाणी और करूछन्ती वहां कहता है कि जब अंजीर के पेड़ में एक नया पत्ता तुम लोग आते हुए देखो तो जान लेना ग्रीष्म काल आ गया है। और फिर यीशु कहता है वैसे ही मेरा आगमन भी हो जाएगा। सेही समय प्रभु यीशु कहउछन्ती डिम्बुरी गछरे से शाखारे पत्र आसले तुमे जानो जे ग्रीष्म काल सन्निकट सेही प्रकार मोर आगमन हेबो। दैट मीन्स वो सूखा हुआ पेड़ को दोबारा परमेश्वर पत्ता देगा। तार अर्थ सेही शुष्क गछ को प्रभु औथरे पत्र देबे। क्योंकि इस्राएलियों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया था, जेतु कि इस्राएल माने यहूदी माने यीशु को ग्रहण करि नथिले, इस्राएलियों ने यीशु को ग्रहण नहीं किया था। इस्राएल माने यीशु को ग्रहण करि नथिले। भविष्यवाणी के अनुसार भावाणी अनुसार परमेश्वर ने उस देश को सुखा दिया। प्रभु सेही देश को शुष्क कले, अंजीर का पेड़ सूख गया। डिम्बुरी गछ सुखी गला। 70 AD में ये हुआ। 70 ख्रीष्टाब्द रे घटिला। एंड परमेश्वर ने कहा या यीशु ने कहा दोबारा उसमें पत्ते निकलेंगे। परमेश्वर बा यीशु कहिले जे औथरे पत्र बाहरिबो। और जब निकलेंगे तब जान लेना कि मेरा आगमन निकट है। जेतबेले हेबो सेतबेले जानो आंभर आगमन सन्निकट। मई महीने के 14 तारीख, मे मासर 14 तारिख, मई महीने के 14 तारीख मे मास 14 तारिख 1948 मसीहा में 1948 मसीहा में 1948 मई 14 में इजराइल को स्वाधीनता मिला। इजराइल दोबारा मानचित्र में दिखाई दे रहा है। इजराइल को अपना राष्ट्र वापस मिला। 1948 मई 14 तारिख रे इस्राएल को स्वाधीनता दिया गला। इस्राएल पुनर्बार गोटे राष्ट्र है पृथ्वीर मानव चित्र रे से देखा गला। दूसरा विश्व युद्ध के बाद में अगर किसी देश, किसी राष्ट्र और किसी जाति प्रजा को लाभ हुआ तो मात्र केवल इजराइल को लाभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध रे यदि कोनसी जाति, कोनसी प्रजा, कोनसी लोगों को लाभ होला तो केवल ता इस्राएलियों मानन को। ये उस दिन इजराइल के सूखे हुए पेड़ में एक नया पत्ता बाहर निकला। ता सही दिन इस्राएल से शुष्क गछरे गोटे नूतन पत्र बाहरिला। दिस इज द हिस्टोरिकल वे टू प्रूव दैट जो अंजीर का पेड़ है वो यहूदियों को या इजराइल को दिखाता है। ता ऐतिहासिक रीति रे जहां से डिम्बुरी गछ इस्राएलियों मान को दर्शाए। अभी हमारे स्पिरिचुअल पार्ट में वापस आते हैं। हमारा आत्मिक भाग को फेरिबा। यहाँ पर लिखा है अंजीर के पेड़ में अगर फल ना लगे तो भी मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा। एठारे लिखा अछि डिम्बुरी वृक्ष रे फल न फळिले मध्ये मो मोर उद्धार कर्ता कठारे आनंदित हेबी। उसका मीनिंग क्या है? अर्थ कौन? उसका मीनिंग यह है कि अगर मेरे अपने लोग जो अंजीर के पेड़ के समान दिखाई देते हैं, मेरे साथ ना होने से भी, मुझको प्यार ना करने से भी, मेरे को मदद ना करने से भी, मेरे को सहायता ना देने से भी मैं मेरे प्रभु में आनंद मनाऊंगा। मोर लोक स्वरूप देखा जाथवा डिम्बुरी वृक्ष पर देखा जाथवा मोर लोक माने मते प्रेम न कले मध्ये, मते साहाय्य न कले मध्ये, मोर सारा न हेले मध्ये, मो संगे न रहिले मध्ये मो मोर प्रभु को सहित ठारे आनंद करी। अंजीर का पेड़ हमारे अपने लोगों को दिखाता है। डिम्बुरी वृक्ष हमको हमर लोगों को दिखाए। तो अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, अंजीर के पेड़ में फूल ना होने से भी मैं मेरे प्रभु में आनंद मनाऊंगा कहने का अर्थ डिम्बुरी वृक्ष रे फल न फळिले मध्ये, पुष्प न फटिले मध्ये मो मोर प्रभु को ठारे आनंद करिबी कहबार अर्थ 2022 मसीहा में हो सकता है हमारे अपने लोग हमको परित्याग कर दे, हमको ना समझे, हमको मदद करने वाली परिस्थिति में ना रहे। 2022 मसीहारे हमर निज लोके हमको बुझी पारिबे नहीं, हम संगे रही पारिबे नहीं, हमको सहायता करिबे नहीं। हो सकता है कि हम सहायता लेने के लिए अपनों के पास जाएंगे लेकिन अपने हमको ग्रहण ना करेंगे। नहीं पारे सहायता नेबा पई हमें निजर लोक मान को पाखो जीवो किंतु निजर लोके हमको ग्रहण करिबे जैसे कि नहीं। यीशु के संबंध में यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह इस्राएलियों के पास आया, अपनों के पास आया और अपनों ने उसको ग्रहण नहीं किया। जे प्रकार यीशु को विषय यूहन्ना लिखित सुसमाचार प्रथम अध्याय लिखा जाय अछि, यीशु इस्राएलियों मान को निकट को निजर लोक मान को निकट को गले किंतु तांकर निजर लोके तांको ग्रहण कले नहीं। तो हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, हो सकता है कि इस साल आपके अपने आपको ना समझे, आपके अपने आपके लिए प्रार्थना ना करे, आपके अपने आपको मदद करने का हाथ ना बढ़ाए, आपके अपने आपके साथ खड़ा ना हो, आपके अपने आपके साथ शायद 2 कदम ना चले, किंतु उस समय में आप इस प्रकार कहना चाहिए कि मैं मेरे उद्धारकर्ता मेरे यीशु मसीह में मैं आनंदित होऊंगा। मैं इस अवस्था को देखकर के दुखी, मूर्छित और पीछे ना हटूंगा। हे पारे ए 2022 मसीहारे तुमर निजर लोके तुम पाए सहारा नथिबे, तुम पाए प्रार्थना करू नथिबे, तुम पाए दुई पाद आगु को जीवे नहीं, तुम पाए हस्त बढ़ाइबे नहीं, किंतु सेही अवस्था रे मु मोर यीशु गठारे आनंद करिबी, ए अवस्था को मु देखिबे नहीं। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा होवे। प्रभु को पवित्र नाम रे महिमा हो। एक छोटा सा सुंदर सा गीत जो हमेशा अक्सर हम लोग गाते हैं, गोटे छोट सुंदर गीत जहाँ हम सदाबळे गाऊ, वहां पर उस गीत की कहानी भी ऐसा ही है। से गीतर कहानी भी सही प्रकार। पता नहीं आप लोगों ने कभी सुना है, नहीं सुना है, कभी गाया है, नहीं गाया है। जणा नै आपण केबे सुनि छथि कि नहीं, गाई छथि कि नहीं। एक लड़की जो बचपन में अपने एकमात्र पिता के साथ पल के बड़ी हुई, गोटे झियो जे कि आपण एकमात्र पिता
ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବଢିଲା क्योंकि उसके घर में कोई नहीं था, उसकी मां मर गई थी। इसका पिता ही उस लड़की के लिए उसका बाप है, उसकी मां है। କାରଣ ତାହାର ମା ନଥିଲେ ପିଲାଦିନୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ତାର ବାପା ହିଁ ତା ପାଇଁ ବାପା ଓ ତା ମା दोनों बहुत एक दूसरे को प्यार करते थे, एक साथ उन लोग बढ़ रहे थे। ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ସହିତ ସେମାନେ ବଢୁଥିଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ये ମହିମା लड़की ହେଉ। धीरे धीरे बढ़ के जब कॉलेज में आना शुरू ଏଇ किया, ଝିଅ ବଢି ବଢି ଯେତେବେଳେ କଲେଜକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା, कॉलेज में दोस्तों के द्वारा, कॉलेज में किसी प्रकार की परिस्थिति के द्वारा एक दिन उसको यीशु मिला। କଲେଜରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ଦିନେ ତାକୁ ଯୀଶୁ ମିଳିଲା। उसने यीशु के बारे में सुना, ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ उसने ଶୁଣିଲା, यीशु के बारे में ज्ञात ସେ हुआ, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ उसने ଜାଣିଲା, यीशु के कलवरी के प्रेम को समझा। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର କଲବରୀ କୃଷ୍ଣର ପ୍ରେମକୁ ବୁଝିଲା, उसका दिल टूट गया, ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି वो ଗଲା, रोने लगी। ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। क्या कोई परमेश्वर इतना प्रेम कर सकता है କଣ କୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବେ कि वो କି? अपने बच्चों के लिए, अपने सृष्टि के लिए मनुष्य बनकर के आए और क्रूस पे चढ़ करके उनको बचाए। ଯେ ସେ ନିଜର ଏଇ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ସେ କୃଷରେ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସି କୃଷରେ ଚଢି ଆପଣ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଜୀବନ कोई ଦେବେ। अपने सृष्टि के लिए अपने आप को मार सकता है? କଣ କେହି ନିଜର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ନିଜକୁ ମାରିପାରେ କି? परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा ପରମେଶ୍ୱର हो गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उस बात को सोचते सोचते उसका दिल प्रभु के प्रति के प्रेम में इतना भर गया, इतना भर गया, इतना भर गया कि वो यीशु को छोड़ करके जी नहीं सकती है। ସେଇ ବିଷୟକୁ ଭାବି ଭାବି ସେଇ ବିଷୟକୁ ଜାଣି ତାର ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ଭରିଗଲା ଯେ ସେ ବି ଯୀଶୁକୁ ଛାଡି ବଞ୍ଚି ପାରେ एक ନାହିଁ। दिन की बात है कि उसके घर में पता चल गया कि वो यीशु को विश्वास करती है। ଗୋଟେ ଦିନ ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ଯୀଶୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ उसने କରୁଅଛି। अपने बेटी को बुलाया और बहुत ही सख्त रीति से कहा, जीसस या मैं। ସେ ଆପଣା ଝିଅକୁ ଡାକି ଅଧିକ ଶକ୍ତ ରୂପେ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ଦରକାର ନା ମୁଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उसने कहा कि अगर तू यीशु को चुनेगी तो कल सुबह तू यहाँ से निकल चले जाना। ସେ କହିଲେ ଯଦି ତମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବାଛିବ ତ କାଲି ସକାଳେ ମତେ ଛାଡି ପଳାଅ। हाँ, और अगर तू यीशु को छोड़ेगी तो ये घर, ये पिता, ये संपत्ति सब तेरा है। ଯଦି ତମେ ଯୀଶୁକୁ ଛାଡିବ ତେବେ ଏଇ ଘର ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମର ପିତା ତୁମର ଅଟନ୍ତି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା बात को ହେଉ। सुनकर के लड़की रोते रोते सीढ़ी से चढ़ के अपने कमरे में रात बिताने को गई। ସେଇ କଥାକୁ ଶୁଣି ଝିଅଟି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜର ସିଡି ଚଢି ନିଜର ରୁମକୁ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗଲା। पिता ने इस ऐलान को या इस नियम को बोलने के बाद वो अपने कमरे में रात भर सो नहीं पाया। ପିତା ଏଇ ପ୍ରକାର କହିଲା ପରେ ସେଇ ଝିଅ ରାତି ପୁରା ନିଜ ରୁମରେ ଶୋଇ ପାରିଲା मेरी ନାହିଁ। बेटी मेरे को चुनेगी या मेरी बेटी यीशु को चुनेगी। ମୋର ଝିଅ ମତେ ବାଛିବ ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। वो लड़की रात भर सो नहीं पा रही है कि मेरे पिता ने मुझे किस प्रकार एक कष्ट में डाल दिया है। ସେଇ ପ୍ରକାର ସେଇ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଶୋଇ ପାରୁନାହିଁ ଯେ ମତେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କଷ୍ଟରେ ପିତା ପକାଇଲେ। मेरे पिता को मैं छोड़ूं या मेरे लिए प्राण दिया हुआ, मेरे लिए जीवन दिया हुआ, मेरे लिए स्वर्ग छोड़ करके मनुष्य बन करके आया हुआ, लहू बहाया हुआ, मर के जी उठा हुआ यीशु को मैं छोड़ूं। ମୁଁ ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଛାଡିବି ନା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ବୋଇଲେ, ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି ପୃଥିବୀକୁ ଆସି अपना रक्त देले से यीशुଙ୍କୁ उस विषय को सोचने के समय में उसका दिल भर गया जब उसको एक एक वो बातें याद आने लगा कि किस रीति से मां के ना रहते इस पिता ने इस बच्ची को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया, उसकी चोटी बांधा, उसको नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया, उसको बढ़ाया। ଆଉ এই ପ୍ରକାର ଭାବ ତାର ହୃଦୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ତାର ମାତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପିତା ତାର ମାତା ପରି ହୋଇ ତାକୁ ସ୍ନାନ କରାଇଲେ, ଭୋଜନ କରାଇଲେ, ଖୁଆଇଲେ, ତାକୁ ଚଳାଇବା ଶିଖାଇଲେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପ୍ରଭୁଙ୍କ गई। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हर एक चीज को सोच करके मैं किसको चुनूं, मैं क्या करूं, इस प्रकार के कश्मकश में ये रात भर रोती हुई दिखाई दी। এই প্রকার প্রত্যেক বিষয়କୁ ভাবি ভাবি ମୁଁ କଣ କରିବି ନାହିଁ এই ପ୍ରକାର ଭାବି ଭାବି ସେ ଗୋଟେ ବିଡମ୍ବନାରେ ଦେଖାଗଲା। सुबह होने के समय में पिता लॉन में चला गया, बगीचे में चला गया। ସକାଳ ହେବା ସମୟରେ ପିତା ସେ ବଗିଚାକୁ ଗଲେ। वो रात भर सो नहीं पाया कि क्या मेरी बेटी क्या डिसीजन लेने जा रही ସେ है। ମଧ୍ୟ ରାତି ପୁରା ଶୋଇ ପାରି ନଥିଲେ ଯେ ମୋର ଝିଅ କଣ ବୋଲି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବ। और ये बेटी अपने कमरे से नीचे उतर के आई। ଏଇ ଝିଅ ସେ ନିଜ ରୁମରୁ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। उनके घर के मेन हॉल में एक बहुत बड़ा पियानो था। ତାଙ୍କର ଗୃହର ମେନ୍ ହଲରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପିଆନୋ ଥିଲା। उसको देख करके उसके दिल भर गया, ତାକୁ ଦେଖି ତାର ହୃଦୟ ଭରିଗଲା। क्योंकि इस पियानो में सबसे पहले उसके पिता ने उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को लेकर के बजाना सिखाया था। କାରଣ ସେଇ ପିଆନୋରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ପିତା ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଠି ନେଇ ତାକୁ ବଜାଇବା ଶିଖାଇଥିଲେ। और वो लड़की उस पियानो के ऊपर बैठ करके ସେଇ ଝିଅ ସେଇ ପିଆନୋରେ ବସି एक गीत का रचना किया करके कहते हैं, ଗୋଟେ ଗୀତ ରଚନା କଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। और वो गीत है ଆଉ ସେଇ ଗୀତ I have decided to follow Jesus। ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଯିବା ନିମନ୍ତେ यीशु ନିର୍ଣ୍ଣୟ के ନେଇଛି। पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा,
ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। अगर कोई मेरे साथ नहीं आने से भी, କେହି ମୋ ସହିତ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, कोई मेरे लिए नहीं होने से भी, କିଏ ମୋ ପାଇଁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, कोई मेरे साथ इस मार्ग में मेरे को सहारा नहीं देने से କେହି भी, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏଇ ମାର୍ଗରେ ମୋତେ ସାହାରା ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ मैं लौटने वाला नहीं हूं। ମୁଁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ये बात उसका पिताजी बाहर से सुन रहा है। ଏଇ ବିଷୟ ତାର ପିତା ବାହାରେ वो ଶୁଣୁଛନ୍ତି। सुन रहा है कि उसकी बेटी ने एक निर्णय ले लिया है, ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇ ଅଛି। सब कुछ छोड़ करके, ये सब कुछ त्याग के वो यीशु के पीछे जाने ସେ वाली है। ସବୁ ଛାଡି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ପଛେ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ हो ଲୋକେ, सकता है कि ये साल हमारे लिए भी ऐसा ही हो। ହେଇପାରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ବି ଏ ପ୍ରକାର कोई ହୋଇପାରିବ। हमारे साथ ना रहे, ଆମ ସହିତ କେହି ନଥିବେ, कोई हमको मदद ना करे, କିଏ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ कोई କରିପାରିବେ हमको ନାହିଁ, समझने ना କିଏ ଆମକୁ पाए, ବୁଝିବେ कोई ନାହିଁ, हमको प्यार ना କିଏ करे। ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ। किसी को देखने से मेरे को तसल्ली मिलेगा करके बोलने से शायद तसल्ली ना मिले। କାହାକୁ ଦେଖି ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ମିଳିବ ବୋଲି ଭାବିବା ସମୟରେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ବୋଧେ आप ମିଳିବ किसी ନାହିଁ। के ऊपर भरोसा रखो कि शायद वो भरोसा टूट जाए। କାହା ଉପରେ ଭରସା ରଖିଲେ ବୋଧେ ସେ ଭରସା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, उस समय में आप इस गीत को गाना, ସେଇ ସମୟରେ ତମେ ଏଇ ଗୀତ ଗାଅ। कोई मेरे साथ रहे ना रहे, କିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁ कोई ବା मेरे ନ साथ ରହୁ, चले ना चले, କିଏ ମୋ ସହିତ ଚାଲୁ कोई କି ନ मुझको ଚାଲୁ, मदद करे ना କିଏ करे, ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ କି ନ मैं मेरे କରୁ, यीशु को नहीं ମୁଁ छोड़ूंगा। ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र नामରେ ମହିମା आइए ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंजीर के पेड़ में फल ना लगे, फूल ना लगे, तो भी मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा। ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁଷ୍ପ ନ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। परमेश्वर पवित्र नामରେ ମହିମା ହେଉ। In 1 King ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ chapter 4, 4 ପର୍ବ, 1 King chapter 4 verse 25, ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ। पहला राजा चौथा अध्याय 25 वचन। ପ୍ରଥମ ରାଜାବଳୀ 4 ପର୍ବ ତାର 25 ପଦ। ଏଣୁ ସଲୋମନଙ୍କର ଯାବଜୀବନ ଦାନ ଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହୁଦା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା ଆପଣା ଦ୍ରାକ୍ଷଲତା ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିରାପଦରେ ବାସ କଲେ। निरापदरे वास करे। हिंदी। दान से बेर्शेबा तक के सब यहूदी और इस्राएली अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष तले सुलेमान के जीवन भर निडर रहते थे। उन लोग अंजीर के वृक्ष तले निडर रहने वाला एक जगह। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସେମାନେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବାର यहाँ पर ସ୍ଥାନ। अंजीर के पेड़ को सुलेमान के राज्य के साथ तुलना किया गया है। ଏଠାରେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷକୁ ସଲୋମନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ସେ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା एंड କରାଯାଇଅଛି। सुलेमान का राज्य ऐसे डिम्बरी वृक्ष एक अंजीर के पेड़ के समान इस ए किंगडम ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ଆଉ ସଲୋମନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ପରି ଶାନ୍ତି ଆଉ ସମୃଦ୍ଧିର ସେ ରାଜ୍ୟ ହେଲା। यहाँ पर सुलेमान का राज्य शांति, समृद्धि, सुरक्षित राज्य है। ସଲୋମନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଆଉ ସୁରକ୍ଷାର और ରାଜ୍ୟ। इसी के लिए उसी भाव में या उसी अर्थ में अंजीर के पेड़ के नीचे उन लोग सुरक्षित रहेंगे करके लिखा हुआ है। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବରେ ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ନିରାପଦରେ ରହିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, अंजीर के पेड़ में फल ना लगे तो भी मैं मेरे परमेश्वर में आनंदित मनाऊंगा कहने का अर्थ क्या है? ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ? इस राज्य में रहने के समय में, इस देश में रहने के समय में जो समृद्धि और जो आशीर्वाद और शांति से परिपूर्ण देश है, शायद हम लोगों के लिए कोई समृद्धि ना हो, हम लोग के लिए कोई आशीष ना हो, हम लोग के लिए कोई सुरक्षा भी ना हो। ସେଇ ସମୃଦ୍ଧି ସେଇ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା, ବୋଧେ ଆମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରକାର କୌଣସି ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁରକ୍ଷା ନଥିବ। उस अंजीर के पेड़ के नीचे सुलेमान के राज्य में वो लोग शांति, समृद्धि और आशीर्वाद की परिपूर्णता में रहे, वैसा शायद इस साल हमारे लिए ना हो। ସେଇ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ସଲୋମନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଶାନ୍ତି
समृद्धि सुरक्षा रे थिले बोधे ए वर्ष आम पई से प्रकार शांति समृद्धि सुरक्षा आशीर्वाद इस नथिबो जगत में, इस जगत के राज्य में, इस 2022 मसीहा में हो सकता है परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी समृद्धि छिन जाए, हमारी सुरक्षा चले जाए, हमारे लिए शांति दिखाई ना दे। এই জগত মধ্যে হেই পারে 2022 মধ্যে आम पई समृद्धि नथिबो सुरक्षा चली जीवो बोधे निरापद मध्य आप नथिबो काम करने वाले जगह में, आप रहने वाले स्थान में, आप आराधना करने वाले आराधना में परमेश्वर के प्रिय लोगों, शायद कोई सुरक्षा या कोई समृद्धि और कोई आशीष और शांति आपको ना मिले। तुमे करूथिबा कार्यस्थली रे तुमर से काम क्षेत्र रे बोधे ए वर्ष तुमको कोनसे सुरक्षा समृद्धि मिलिबो नाही। आपके प्रमोशन को रोकने वाला लोग उठेंगे, अनेक प्रकार से आपके विरोध में बातें करने वाले लोग उठेंगे, किंतु उस समय में भी हबक्कुक ये कहना चाहता है कि मैं मेरे उद्धारकर्ता मेरे यीशु को देख करके मैं खुशी मनाते रहूंगा। तुमर पदोन्नति हेबो नाही बा तुम पे अनिंदा करबा को अनेक लोक उठिबे, किंतु सेही समय हबो को कहू अछते मो मोर उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु को देखि आनंद करिबे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब समृद्धि चले जाता है अनेकों का विश्वास टूट जाता है। प्रभुकर प्रिय लोक जेतबे समृद्धि पड़े अनेकों का विश्वास भांगी जाए। जब शांति नष्ट हो जाता है लोग प्रभु के सम्मुख को छोड़ के चले जाते हैं। जेतबे शांति नष्ट हो जाए लोके प्रभु के सम्मुख छाड़ी पड़ांती। सुरक्षा सुरक्षा शांति शांति हर एक मनुष्य चाहता है, लेकिन जब वो नहीं मिलता है तो उसके अपने हृदय के अंदर ही एक अशांत लहरें उठने लगती है। सुरक्षा सुरक्षा शांति शांति प्रत्येक मनुष्य चाहती, किंतु जेतबे मिले नाही समान का हृदय रे गोटे अशांत लहरी उठी जाए। जब कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार का प्रॉब्लम मनुष्य के परिवार में, उसके व्यक्तिगत जीवन में, उनके कार्य स्थान में, उनके व्यापार में आता है, उनका हृदय एक अशांत लहरों के समान इतना उछलता रहता है कि रात में ना तो नींद है ना दिन में उनको चैन है। जेतबे अनेक समस्या अनेक प्रकार विपद अनेक प्रकार समस्या परिस्थिति आसे सेही सब निजर व्यक्तिगत जीवन निजर पारिवारिक जीवन निजर कार्य क्षेत्र निजर व्यवसाय रे सेतबे अनेकंकर भितरे ए प्रकार गोटे अशांतर लहरी उठे जे रात रे निद न थाए कि लेकिन हबक्कुक हमको सिखा रहा है प्रिय लोगों, इस साल इस प्रकार की परिस्थिति आने के समय में आप ये कहना चाहिए, मैं मेरे उद्धारकर्ता मेरे यीशु को देख करके मैं आनंदित रहूंगा, मैं उसमें मगन रहूंगा। किंतु हबक्कुक हमको यह सिखाओ छते ए वर्ष ए प्रकार परिस्थिति आसिले मध्य मोर परमेश्वर को सम्मुख रे प्रभु यीशु को से उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को ठारे आनंदित और मग्न हेबी। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब समुद्र की लहरों में नौका डावाडोल हो रहा था, जेतबे समुद्र से लहरी रे नौका दहलु थिला, जब समुद्र में यात्रा करने वाले उस जहाज में सारे लोग डरे घबराए और मृत्यु की ओर उन लोग बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे। जेतबे समुद्र से जहाज रे लोक माने भय भीत व्याकुल मृत्यु भय रे देखा जाउथिले। पानी समुद्र में जो उठ रहा था, जो लहरें उठ रहा था, वो उस नौका को, जहाज को कंटिन्यूस लगातार मारते 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 ऐसी परिस्थिति में आया मानो जहाज दो टुकड़े में टूट जाएगा। समुद्र से लहरी उठी उठी से जहाज को एक प्रकार मारिबा को लागिला, ए बारंबार एक प्रकार मारिबा को लागिला, ए प्रकार लागुथला जेमिति जहाज दुई भाग रे विभक्त होई लेकिन जिवो। उस समय में भी यीशु जहाज में सो रहा। किंतु सही समय रे भी जिसो जहाज रे सोईथिले। यहाँ पर शिष्य लोग घबराए थे, यहाँ पर शिष्य लोग रो रहे थे, यहाँ पर शिष्य लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन यीशु के अंदर ओ सो वंडरफुल पीस, एक शांति, एक समाधान, एक गुड़, एक सुंदर नींद दिखाई दिया। से शिष्य माने से समय भयभीत थिले, चित्कार करूथिले, डरुथिले, रोदन करूथिले, किंतु यीशुଙ୍କ ठारे गोटे सुंदर शांति समाधान देखा जाउथला, से शांति रे सोइथिले। मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, मैं आपको स्पष्ट करने के लिए चाहूंगा कि मेरा यीशु सोने वाला यीशु नहीं है। वो आपन स्पष्ट कर देबा को चाहे जे मोर यीशु सोइबा यीशु नहंती। क्योंकि मेरे प्रभु के बारे में, मेरे यीशु के बारे में बाइबल गवाही देता है कि वो रात को सोता नहीं, वो दिन में भी विश्राम लेता नहीं। कारण मोर प्रभु का विषय मोर यीशु का विषय बाइबल साक्ष्य दिए, जैसे रात रे सोती नहीं कि दिन में विश्राम नहीं। इस्राएल का परमेश्वर ना सोता है ना ऊँघता है। इस्राएल का परमेश्वर ना निद्रा जानती ना घुमानती। वो रात में प्रार्थना करता है, दिन में हमारी ओर देखते हुए सेवा करता है। रात रे प्रार्थना करती, दिन रे हमारे दृष्टि करी सेवा करती। फिर समुद्र की लहरों के मध्य में सोने वाला वो चित्र क्यों अंकित किया गया है? तेबे समुद्र मध्य से सोईथिबार से चित्र काहे के अंकित कर इसलिए नहीं अंकित किया गया कि आप और मैं यीशु भी सोता है करके बोलने के लिए, किंतु इसलिए कि समुद्र की लहरों के मध्य में भी परमेश्वर की ओर देखने वाले, यीशु के समान बनने वाले, यीशु को प्रेम करने वाले समुद्र की लहरों में भी विश्राम ले सकते हैं। एथिपाई नहे कि जैसे से समुद्र मध्य रे सोई पड़ंती, किंतु एथिपाई जैसे समुद्र
मध्य समस्या उठिले मध्य प्रभु यीशु को देखिबा लगे प्रभु यीशु को परि हेबा लगे से शांति विश्राम पाई और पारिबे। जब इस बात को पौलुस ने देखा, पतरस ने देखा, परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब उनको कोड़े का प्रहार दिया गया, उनको मारा गया, उनको कई प्रकार का कष्ट और यंत्रणाएं दी, उस समय में भी वो बंदी गृह में जाकर के उन लोग रात के समय में मिडनाइट में आराधना करके विश्राम कर रहे थे। जेतेबेले पीतर पौल ए विषय को देखिले, ए विषय को जानिले, जेतेबेले ताहाको कष्ट दिया गला, ताड़ना दिया गला, यंत्रणा दिया गला, कोरडा प्रहार करा गला, सेई समय मध्य सेई कारागार रे रही से माने आनंद कले, विश्राम कले। संदेश यह है परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस साल में शायद आपको राष्ट्रवादी के रीति में, आपको सांसारिक बातों में शांति ना मिले, समृद्धि ना मिले, उन्नति ना मिले, आपको किसी रीति से आशीष ना मिले, तो भी आप बोलना मैं मेरे यीशु में आनंदित रहूंगा। संदेश तो यह जे ए वर्ष तुमको राष्ट्रवाद रीति रे, सांसारिक रीति रे से शांति न मिली पारे, उन्नति न मिली पारे, समृद्धि न मिली पारे, किंतु यह कहबा दरकार मो मोरे प्रभु यीशु को ठारे आनंद करी। अंजीर के पेड़ में फल ना होने से भी मैं मेरे उद्धार को देख करके खुशी मनाऊंगा। देवरी वृक्ष रे फल न फलिले मध्य मो मोरे उद्धारकर्ता को देखि आनंदित हेबी। दूसरा राजा 20वां अध्याय 7 वचन को पढ़ करके देखने से, द्वितीय राजा 3 पर्व 7 पद पढ़ी, 20 पर्वर 7 पद पढ़िबा समय रे, 20 रो 7 पद पढ़िबा समय, सेकंड किंग चैप्टर 20 वर्स 7, अंजीर के पेड़ का तीसरा मीनिंग हम वहां पर देख सकते हैं। द्वितीय राजा बड़ी 20 पर्व 7 पद पढ़िबा समय रे डेम्बुरी वृक्ष रे तृतीय अर्थ में देखि पारो। थर्ड मीनिंग और थर्ड जो प्रकटीकरण अबाउट इस अंजीर के पेड़ के बारे में है, वो दूसरा राजा अध्याय 20 वचन 7 में है। 20 पर्व तार 7 पद, द्वितीय राजा बड़ी 20 पर्व 7 पद रे डेम्बुरी वृक्ष से तृतीय अर्थ जह प्रकार समय के अभाव के कारण मैं बोलते बोलते जल्दी आगे बढ़ता हूं, आप लोग केवल पढ़ करके देख लीजिएगा। समय अभाव है तुम कोई कोई बड़ो अछि, आपण माने पढ़ी के देखि नियंतु। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। प्रभु के नाम रे महिमा हो। हिजकिय्याह नामक एक परमेश्वर का भक्त राजा था। हिजकिय्याह को नाम रे प्रभु का बड़े भक्त राजा थे। ये हिजकिय्याह वही काम किया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ। ए हिजकिय्याह सही कार्य कले जो द्वारा प्रभु संतुष्ट हुअन्ते। लेकिन एक दिन यशायाह भविष्यवक्ता हिजकिय्याह राज के राज्य दरबार में प्रवेश करता है। दिने जिसा हिजकिय्याह राजा को राज्य दरबार में प्रवेश करुछन्ते, और सिंहासन में विराजमान हिजकिय्याह को देख करके भविष्यवक्ता यशायाह इस प्रकार कहा, सिंहासन में विराजमान हिजकिय्याह राजा को देखि जिसा भविष्यद्वक्ता ई प्रकार कहिले, तेरे आयु के दिन पूरे हो गए, तुम्हारा आयु समाप्त हैला, तू अपने जीवन को ठीक कर ले, तुम्हें अपना जीवन को सजाड़ो, और तू मरने को है, कारण तुम्हें मरिबा को जाओ। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। उस समय में हिजकिय्याह किसी प्रकार के फोड़ों से गुजर रहा था। सही समय हिजकिय्याह गोटे प्रकार बथरे से आक्रांत थे। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। प्रभु का पवित्र नाम रे महिमा है। जब मृत्यु की बातें हिजकिय्याह को सुनाई दिया, जेतेबेले मृत्यु रे विषय हिजकिय्याह सुनिले, वो डर गया, वो घबरा गया, से डरी गले, भयभीत हेले। वो तुरंत उधरी सिंहासन से उतरा और वो घुटने में बैठ करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। और संगे संगे सही समय रे सिंहासन रे ओलाई प्रभु का सम्मुख रे आंठ पड़ी प्रार्थना करिबा हे लागिले। परमेश्वर, तू मेरे जीवन के चाल चलन को परखे देख। हे परमेश्वर, तुम्हें मोर जीवन चाली चलन को परीक्षा करी कि क्या मैंने वही काम नहीं किया जिससे तू प्रसन्न होता है? कोन मु सही कर्म गुडा को करी नहीं जो द्वारा तुम्हें संतुष्ट हो? हे परमेश्वर, क्या मैंने जीवन में ऐसा कोई भी काम किया जिससे तू दुखी होता हो? हे परमेश्वर, मु कोन मो जीवन ए प्रकार कोनसी कर्म करी अछि जो द्वारा तुम्हें दुखी हेबो? अगर नहीं तो यदि नहीं, काहे को इस फोड़े से मुझे मृत्यु? तबे काहे कि ए बथ द्वारा मते इस मृत्यु प्रकार की हेबो? बातों को सुनने के समय में ए प्रकार विषय सुनिबा समय रे परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को ग्रहण किया। परमेश्वर हिजकिय्याह को प्रार्थना ग्रहण कले। यशायाह ने उसकी मृत्यु की खबर दे करके वो अपने घर वापस जा रहा था, या अपने स्थान लौट रहा था। जिसे ताको मृत्यु रो खबर सुनाई निज घर को बा निज स्थान को फेरुथिले। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे महिमा है। राज दरबार से बाहर निकल करके आंगन तक भी नहीं पहुंचा होगा। राजा दरबार बाहर से प्रांगण को भी जाई नथिबे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने यशायाह से कहा कि जाकर के बोल, मैं तेरे आयु के 15 साल बढ़ा करके देता हूं। परमेश्वर जिसाई को द्वारा कहले जाई कि को हम तुम्हारा आयु 15 वर्ष वृद्धि कलु। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे महिमा है। उस समय में यशायाह वापस आता है और हिजकिय्याह को यह खबर देता है। सही समय जिसे फेरी हिजकिय्याह को ई संवाद दे 7 वचन में 7 पद रे हिजकिय्याह के शरीर में दिखाई देने वाले फोड़ों की चंगाई के लिए, हिजकिय्याह को जीवन, हिजकिय्याह को शरीर देखा जाथवा ए बथरो आरोग्य पाई अंजीर के पत्तों का एक टिकिया बना के डिंबरी रो पत्र रो गोटे चक्ति
ଭର୍ତ୍ତି କରି परमेश्वर के प्रिय लोगों उस फोड़े में उसने लगा करके दिए। ସେଇ ବଥରେ ସେ ଲଗାଇକି ଦେଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। उस अंजीर के पत्तों का बनाया हुआ टिकिया के द्वारा ସେଇ ଡିମ୍ବରି ପତ୍ରର ତିଆରି ଚକ୍ତି ଦ୍ୱାରା परमेश्वर के प्रिय लोगों हिजकिय्याह का फोड़ा सूख गया, 15 साल बढ़ गया। ହିଜିକିयाଙ୍କ ପଥ ଶୁଖିଗଲା, ଜୀବନ 15 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। परमेश्वर के प्रिय लोगों आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି अंजीर के पेड़ में फूल ना होने से भी ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ପୁଷ୍ପ ନ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ मैं मेरे परमेश्वर में आनंद मनाऊंगा। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। यहाँ पर हमारे लिए संदेश क्या है? ଏହା ଆମ ପାଇଁ ସନ୍ଦେଶ କଣ? तीसरे स्थान में अंजीर का पेड़ हमारे हीलिंग को, हमारे चंगाई को दिखाता है। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ଆମର ସେଇ ଆରୋଗ୍ୟତାକୁ ଦେଖାଏ। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर क्या कहना चाहता ପ୍ରଭୁ है? କଣ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर यह कहना चाहता है इस साल हमारे शरीर में बीमारी आए या ना आए, या आए और उसमें से हमको छुटकारा ना मिले, और अगर मैं बीमारी की अवस्था में पड़ा रहूं तो भी मेरे अंदर का आनंद जो यीशु मसीह में है कोई छीन करके ले जा नहीं सकता। এই ବର୍ଷ ରୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଆନନ୍ଦ ମୋ ଠାରୁ କେହି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे शारीरिक गठन के कारण, मेरे शारीरिक दुर्बलता के कारण, मेरे शरीर में दिखाई देने वाली बीमारी के कारण, मेरा परमेश्वर ने मुझको दिया हुआ उद्धार का आनंद, मेरा परमेश्वर ने जो दिया हुआ प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय के अंदर से कोई निकाल के ले जा नहीं सकता। ମୋର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ହେତୁ, ମୋର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ହେତୁ, ମୋର ଶରୀରରେ ଆସିଥିବା ରୋଗ ହେତୁ ମତେ ଦେଇଥିବା ମୋର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେ ସେ ଉଦ୍ଧାରର ଆନନ୍ଦ ମୋ ଠାରୁ କେହି କାଢି ନେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। क्या परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस सुबह के वक्त में बीमारी आने से भी, नहीं आने से भी, बीमारी से परमेश्वर मुझे छुटकारा देने से भी, नहीं देने से भी, मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा करके बोल करके आराधना करने वाले यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं? हे प्रभुଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ମୋ ଜୀବନରେ ରୋଗ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି କେତେ ଜଣ एक କହିକି छोटा सा बीमारी यहाँ करके परमेश्वर के सम्मुख को छोड़ने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରୋଗ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। हमको भविष्यता भविष्यवाणी करते हुए आपसे कह रहा है, ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରି ଏହା ତୁମକୁ अंजीर के କହୁଛନ୍ତି। पेड़ में फूल या फल ना लगे तो भी मैं परमेश्वर के सम्मुख में आकर के उस अपने उद्धारकर्ता के लिए आनंदित होऊंगा। ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ, ପୁଷ୍ପ ନ ଫୁଟିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଆନନ୍ଦ କରିବି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हाल ही में मैंने एक छोटा सा एक चित्रण देखा, एक छोटा सा वीडियो क्लिप्स देखा। ଏବେ हे ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ଦେଖିଥିଲି। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା उस ହେଉ। वीडियो क्लिप्स मैंने क्या देखा? ସେଇ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ୍ସରେ ମୁଁ କଣ ଦେଖିଲି? आंख से दिखाई नहीं देता, ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, कान से सुनाई नहीं देता, କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣାଯାଉ उन ନାହିଁ, लोग बोल नहीं सकते, ସେମାନେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। और उन लोग ब्रेन लिपि में या उन लोग एक्शन में उन लोग बातें करने वाले लोग हैं। ସେମାନେ ସେ ଏକ୍ସନରେ କଥା କହିବା ଲକ୍ଷେ, और उन लोग एक्शन में बातें करने वाले ये बच्चे जो स्कूल में हैं, ଏକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା କଥା କହୁଥିବା ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି, उन लोग खाना के टेबल में बैठने के समय में, ସେମାନେ ଖାଇବା ସେ ଟେବୁଲରେ ବସିବା उन लोग ସମୟରେ, एक दूसरे से बातें करने के समय ସେମାନେ में ପରସ୍ପରକୁ କଥା ହେବା ସମୟରେ अपने एक्शनों के द्वारा ନିଜର ଏକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା थैंक यू जीसस फॉर दिस मील, थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस लाइफ बोल करके वो लोग धन्यवाद कर रहे हैं। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ଆପା ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ଆପା ଦେଇଥିବା ଏଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ उन କହୁଛନ୍ତି। लोग को देख करके बोलना नहीं आता, ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କହିବା उनको ଆସୁନାହିଁ, कान से सुन के बताना नहीं आता, କାନରେ ଶୁଣି କହିବା ଜଣା ନାହିଁ, उनको मुंह से विवरण करना नहीं आता। ମୁହଁରେ ବିବରଣ କରିବା ଜଣା बट ନାହିଁ। दिस लाइफ जो तूने मुझे दिया है वो जैसा भी है लॉर्ड थैंक यू बोलते हुए उन लोग खाने के सामने, एक दूसरे के सामने, उन लोग एक्शन के द्वारा, उन लोग के सीखे हुए जो भाषा है एक्शन का भाषा, उसके द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दे करके उन लोग गीत गा रहे हैं। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ବାବା ତୁମେ ଏଇ ଜୀବନ ଦେଇଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ବାବା ତୁମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଅଛ, ଏ ପ୍ରକାର ପରସ୍ପରକୁ କହି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇ ଠାର ଠାର ଭାଷା ଶିଖିଛନ୍ତି, ତ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। अंजीर के पेड़ में फल ना लगने से भी मैं मेरे यीशु के लिए खुशी मनाऊंगा। ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। बीमारी से चंगाई मिले ना मिले मैं मेरी आराधना में प्रभु की आराधना करूंगा। ରୋଗରେ ଆରୋଗ୍ୟତା ମିଳୁ ନ ମିଳୁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବି। परमेश्वर के प्रिय लोगों, किसी प्रकार की बीमारी परमेश्वर के सम्मुख में खुशी मनाने के लिए हमें रोक नहीं सकता है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲାଗେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ପାଇଁ, ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ अंधा ନାହିଁ। व्यक्ति आराधना कर सकता है, ଅନ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଆରାଧନା କରିପାରିବ, लंगड़ा व्यक्ति उछल के आराधना कर सकता ଦୁର୍ବଳ है, ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଡେଇଁକି ଆରାଧନା କରିପାରିବ, कोरोना का पीड़ित भी आराधना कर सकता है। କରୋନାରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ଆରାଧନା କରିପାରିବ। लेकिन मन के रोग में यीशु निकल जाने से आपका शरीर हष्ट पुष्ट तगड़ा मोटा होने से भी आप परमेश्वर के सम्मुख में आराधना कर नहीं सकते। କିନ୍ତୁ ମନର ରୋଗୀ, ମନରୁ ଯୀଶୁ ପଳାଇ ଗଲେ ତୁମେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାଧନା
करि पारिबो इसके लिए नहीं। परमेश्वर की प्रिय लोग आओ इस साल हम एक निर्णय ले, क्योंकि परमेश्वर हमसे ये संदेश देता है कि अंजीर के पेड़ में फल फूल ना हो तो भी मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा। तेणु आसो आमे एई वर्ष गोटे निष्पत्ति देबा, कारण परमेश्वर हमकु सम्मत देउछथि डिम्बुरी वृक्षरे फल फूल न फुटिले मध्ये मो माने प्रभुଙ୍କ ठारे आनंद करिबी। जजेस चैप्टर 9 वर्स 11 की ओर एक नजर डालेंगे। विचारकर्ता 9 पर्व 11 पद को ध्यान देबा। हमारे जीवन में अंजीर के पेड़ का चौथा अनुभव जजेस चैप्टर 9 एंड वर्स 11 में लिखा हुआ है। हम जीवन रे डिम्बुरी वृक्षरे चतुर्थ अनुभव विचारकर्ता 9 पर्व 11 पद रे लिखा जाई अछि। पढ़ेंगे जजेस चैप्टर 9 एंड वर्स 11। विचारकर्ता 9 पर्व 11 पद। मात्र डिम्बुरी वृक्ष सेमानकु कहिला, मु कि आपण मिष्टता ओ उत्तम फल त्याग करी वृक्ष मानक ऊपर एणे तेणे दोहलिबाकु जीवी। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। अंजीर का पेड़ बोलता है कि मेरे अंदर दिखाई देने वाले फल के मिठास को छोड़ करके क्या मैं तुम लोगों के मध्य में राजा बनते फिरूं? डिम्बुरी वृक्ष कहू अछि, मो मथरे फल देखा जाथवा से मिष्टता को छाड़ी मु कि तुम मार्ग मथरे राजा है एणे तेणे बुलीबी। न्याय की किताब में एक व्यक्ति के पास कुछ लोग आकर के उनको राजा बनाने के लिए चाहा, विचारकर्ता पुस्तक रे जणे व्यक्ति को निकट को किछि लोक से ताको राजा करबा को चाहिए, लेकिन वो राजा बनने के लिए आग्रह नहीं कर रहा है। किंतु से राजा हेबा को चाहू नहीं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो प्रभु के नाम रे महिमा गई। है। समय नहीं होने के कारण हिस्ट्री को ना बोलते हुए समय नथबा हेतु इतिहास को न कही। यहाँ पर स्वीटनेस ऑफ द फिग ट्री का मीनिंग क्या है? एठारे डिम्बुरी वृक्ष से मिष्टतार अर्थ को हमारे ऊपर चलाने वाले हमारे संतों की सहभागिता को दिखाता है। हमको चलाउथिबा हमर साधु मान को सहभागिता, हमारे संतों की सहभागिता हमारे ऊपर हमारे चलाने वाला राजा परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारे लिए एक मीठा अनुभव है। हमर साधु मान को सहभागिता हमको चलाउथवा व्यक्ति हम मान को पाई प्रभु को सहभागिता हम पाई गोटे मिष्ट अनुभव। कई लोगों के घरों में संत लोग आने से, सेवक लोग आने से उनके अंदर खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अनेक को घर को साधु माने गले सबक माने गले सबक हृदय से खुशी रस ठिकाना न था। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो प्रभु गई। के नाम रे महिमा है। संत लोगों का पांव हमारे घर में पड़ा है बोल करके, परमेश्वर के सेवकों का पांव हमारे घर में हुआ है बोल करके उनके घर में उनके जीवन में आनंद आता है। साधु मान को पाद प्रभु को सबक मान को पाद हम घरे पड़ी अछि बोली सबक जीवन हृदय रे आनंद आसे। प्रेरितों के काम के 8वें अध्याय को पढ़ने के समय में जब प्रेरित लोग और संत लोग जब एक नगर में गए तो देयर वाज अ ग्रेट जॉय इन दैट सिटी। प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय पढ़िबा समय जिते प्रेरित माने से नगर को गले से नगर में महा आनंद हैला। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है कि उन दिनों में परमेश्वर के प्रिय लोगों जब सताव प्रोसिक्यूशन बढ़ गया तो सारे लोग इधर उधर बिखर गए। प्रेरित पुस्तक 8 अध्याय पढ़िबा समय जिते ताड़ना दिया गला से समय लोग एणे तेणे विच्छिन्न होई गए। ऐसे ही बिखरे हुए अनेक संत लोग इधर उधर जाने के समय में अलग अलग गांव नगर शहर में लोग पहुंच गए। ए प्रकार छिन्न भिन्न होई साधु माने एणे तेणे जीवा समय भिन्न भिन्न नगर ग्राम रे पहुंचिले। लेकिन जहां जहां गए, किंतु जो स्थान को जिन गले, जिन गांव में घरों में गए, जो ग्राम को घरे को वहां वे उन्होंने यीशु का प्रचार किया, से स्थान समय यीशु का प्रचार करे, मुक्तिदाता के बारे में बताया, मुक्तिदाता को विषय उसके प्रेम के बारे में बताया, प्रेम विषय कहिले। उन लोग की उपस्थिति के द्वारा वहां पर चंगाई हुआ। समय को उपस्थिति द्वारा सेठे आरोग्यता हैला। And because of all this thing, आ एई सब हेबा द्वारा 8 वचन में लिखा हुआ there was a great joy in that city। 8 पद लिखा अछि से नगर रे महा आनंद है। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, संत लोगों की उपस्थिति, संत लोगों का समूह हमारे लिए एक आनंद का कारण होता है। हाँ, प्रभु का प्रिय लोग साधु मान को उपस्थिति साधु मान को सम्मुख हम पे आनंद रे कारण हो। क्यों हम लोग इतना पैसा खर्चा करके, कि हम एते टका खर्च करी, क्यों हम लोग समय को बिता के कि हम समय को बिताई घर में फॉर्म गद्दी के खटिया में सोने वाले, घरे से फोन गद्दी रे सोईथबा व्यक्ति, घर में क्या एसी लगा करके सोने वाले, घरे एसी लगाई सोईथबा व्यक्ति, 4 दिन के सम्मेलन में दुख उठाने के लिए हम लोग क्यों जाते हैं? 4 दिन सम्मेलन दुख उठावे पे हमें काहे कि वहां पर खटिया नहीं है, सेठरे खटा वहां नहीं, पर खाना अच्छा मिलता नहीं, वहां पर हमको चटाई मिलने का भी कई बार मौका नहीं मिलता है, पट्टी मिलिबो कि नहीं भी जोड़ा नहीं, मच्छर बड़े बड़े काटते हैं, मस्ता बड़ा बड़ा काटू अछि, अनेक प्रकार का कष्ट क्लेश होता है। अनेक प्रकार कष्ट क्लेश है हो। यहाँ पर टॉयलेट में बैठ करके अच्छे से गीजर में हम लोग नहा सकते हैं, एठारे टॉयलेट बसी भले से ग्लिसरा में गाथो अछि, हम लोग आराम से वहां पर सुख से सारा कामों को कर सकते हैं। सुखरे सब कार्य से करू अछि। कन्वेंशन में जाकर के गंद के दुर्गंध के बीच में, गंदगी के मध्य में जाकर के लाइन में खड़े होकर के हम लोग टॉयलेट में भी जाने के लिए खड़े रहते हैं। सही समय को गले से दुर्गंध स्थान में मोते से टॉयलेट पे में लाइन से छिड़ा ही था। फिर भी अगर बोलने से इतना सालों से हम लोग कन्वेंशन छोड़ने के लिए तैयार है क्या? तथापि एते वर्ष रो कहले से कन्वेंशन छाड़ करे छाड़े पे प्रस्तुत क्यों हम अछि। लोग
सम्मेलन में जाते हैं? काहे में सम्मेलन आप को लोग क्यों जाओ जाते छो? मेरे को नहीं मालूम। तबे काहे की जाओ छो मते प्रिय लोगों, संतों की सहभागिता हमारे लिए मीठा है। साधु मांगो सहभागिता हम पे मिष्टता परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम में महिमा हो। मद्रास सम्मेलन होने के समय में कितना ड्यूटी होने से भी माद्रास सम्मेलन एते ड्यूटी थिले मध्य वहां पर जाने से सारे संतों को एक बार देख सकते हैं बोल करके, कितने कष्ट होने से भी जाकर के अटेंड करने वाले संतों को एक नमस्कार बोल करके शांति सुकून को प्राप्त करने वाले आत्मिक लोगों को मैंने देखा है। सेठाको गले साधु मांगो सहभागिता मिलिबो सेठाको जाई साधु मांगो से नमस्कार करिबे अनेक आत्मिक लोक मानको मु देखि अछि। परमेश्वर के प्रिय लोगों, संतों की उपस्थिति उन लोगों का चेहरा हमारे लिए शांति सांत्वना देता है। परमेश्वर का प्रिय लोग साधु मांगो उपस्थिति समागर मुख हमको शांति सांत्वना दिए। अंजीर के पेड़ में फल ना लगे तो भी मैं मेरे मसीह में, मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा, कहने का अर्थ क्या है? निम्बरे वृक्ष रे फल न फलिले मध्य मो ख्रीष्ट कठारे उद्धार कठारे आनंद करिबे कबे अर्थ कोन? हो सकता है कि ये संत जो आपको मीठा देते हैं वो आपको मीठा देना छोड़ दे। हे पर ए जो साधु तुमको मिष्ट देव छथि मीठा दवा छाड़ी हो सकता है कि संतों की संगति के द्वारा, ये संतों की सहभागिता के द्वारा आपके जीवन में कोई मीठा नहीं, आपको शायद कड़वा अनुभव में जाना पड़ रहा हो। हे पर ए साधु को सहभागिता द्वारा मिष्टता नहीं कि तिक्तता अनुभव रे जीवा को पड़ुथि। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे हो सकता है महिमा कि है। संतों के छलावट ने या संतों के द्वारा दिए जाने वाले डिसीजन ने आपके मन में कड़वाहट को लेकर के आया हो। हे पर साधु मांगो चलन द्वारा साधु मांगो निष्पत्ति द्वारा तो बजवे तिक्तता अनिथिबो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, फिर भी क्या आप यीशु में आनंद मनाने वाले, यीशु के सम्मुख में रहकर के उसकी आराधना करने वाले होकर के दिखाई देते हो? तबे प्रिय लोग प्रभु जीशु कठारे आनंद आराधना प्रभु जीशु कठारे आनंद करिबे व्यक्ति प्रभु जीशु को सम्मुख रे उल्लास करे व्यक्ति देखा जाओ एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रहा है। गोटे छोटा घटना मते मने पड़ो अछि। एक पास्टर है, पास्टर कारकिल जोस के नाम से जाना जाता है। पास्टर आरकिल जोस कारकिल जोस नाम रे से नामित। नहीं तो उसको दूसरा एक नाम है पीसी थॉमस करके यूट्यूब में मिलेगा आपको। तांगर अन्य नाम उसका बहुत सारा प्रचार है। से यूट्यूब रे मिलिबे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे महिमा अभी भी केरला में अभी भी सेवा कर रहा है। एबे भी से केरल सेवा करूछंती। परमेश्वर के अनुग्रह से उसके साथ कई बार कई जगहों में सम्मेलन में पर्सनली बातें करने के लिए, कई बातों को सीखने के लिए मुझे मदद मिला। परमेश्वर अनुग्रह द्वारा अनेक सम्मेलन तांको सहित व्यक्तिगत रूप में मिलित होई तांको ठारो अनेक विषय सिखिबा में प्रभु सहायता छोटा करे। ब्रदर था, जेतेबेले से छोटो ब्रदर सेवा में नया आया था। सेवा रे नुआ आसी सेवा में आने से पहले वो पास्टर था। सेवा को आसीबा पूर्व से पास्टर वो थिले। सब कुछ छोड़ करके, जब ये सच्चाई को जाना, सब कुछ छोड़ करके हमारे मिशन में ज्वाइन किया। और से जेतेबेले सब जानिले सब किछि छाड़ी इस हमर मिशन से भागी हेले। छोटा सेवक होकर के रहने के समय में से छोटो सेवक होइथिबा समय रे उन दिनों में वहां का एक सेंटर पास्टर जकरिया के नाम से जाना जाता है। सेई दिन रे सेठरे गोटे सेंटर पास्टर जकरिया नाम रे नामित। वो पास्टर जकरिया का ये सेवा करता था। से पास्टर जकरिया करे सेवा ए व्यक्ति परमेश्वर के करथिले। बहुत नाम की प्रभु महिमा। को पवित्र नाम रे महिमा है। ये पास्टर जकरिया कहीं पर भी यात्रा करने से हमेशा एक तकिया अपने साथ रखेगा। ए पास्टर जकरिया जोआड यात्रा कले मते गोटे छोटो तकिया निज पाके उस रखिले। तकिया को खिड़की में रख करके कभी विश्राम लेने के लिए, कभी थोड़ा सपोर्ट लेने के लिए वो यूज करता था। और से तकिया को से झरका पाके रखि विश्राम नेबा पई बा ए प्रकार सपोर्ट पे से रखुथिले। और इस ब्रदर का जोश का काम क्या है? और ए ब्रदर ए जोश उसका का सारा काम सामग्री को गाड़ी में रख करके, ताकर सब सामान गाड़ी ये रे तकिया रखी। को हाथ में पकड़ ए करके तकिया को हाथ रे पास्टर धरी। मांगने के टाइम तकिया देना चाहिए। पास्टर मागिबा सबले तकिया दबार अछि। एक दिन की बात है, दिनर कथा एक जगह में सम्मेलन चलाने के लिए गए। गोटे जगह को सम्मेलन चलाइबा पई वहां पर गले। सम्मेलन चला करके सम्मेलन खत्म होकर के वापस यात्रा करने के समय में सम्मेलन को सराई सम्मेलन रे फेरिबा समय रे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो गई। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। आधा रास्ता जाने के बाद अधा रास्ता गला परे पास्टर को विश्राम लेने का जब समय आया, जेतेबेले पास्टर विश्राम नेबा समय आसीला जंगल के बीच में जंगल रे मझी रे जोश वो तकिया दे। जोश से तकिया दियो। जोश तकिया को ढूंढ के उसका पूरा पसीना छूट गया। और से तकिया खोजी खोजी तांको पूरा छाड़ा बहिबा परमेश्वर के लागिला। नाम की महिमा हो। प्रभु के नाम रे महिमा है। पास्टर जी मरनो पई, भूल गया। पास्टर जी भूली गली। परमेश्वर के नाम की महिमा। प्रभु के नाम रे महिमा है। ड्राइवर भी एक पास्टर है। ड्राइवर भी गोटे पास्टर ब्रेक मारा, ब्रेक मारिले, डोर खोला, झरका खोलिले, जोश को बोला बेटा उतर, जोश को कहले ओल्हाओ, चल के जा, चले की जाओ। तकिया लेकर के अमुक अमुक फेतों में आ जाना, मैं वहां पर इंतजार कर रहा हूँ। तकिया नहीं से फेतंगो आसम सेठर अपेक्षा करू अछि। जोश उतर करके बोलने वाला विषय मेरे को बता रहा है। अभी पास्टर है वो। आ जोश ओल्हा मते कहबे विषय मुको अछि सेबे पास्टर। उस दिन सही दिनो पास्टर के चलावट को देख के, पास्टर को चलना को देखी मेरे मन में आने वाला सवाल, मो भीतर आसेबा प्रश्न, इदाणो विशुद्धन्मार, ये है क्या संत लोग? ए माने कोन साधु? इनको संत लोग बोलते हैं। ए मान को कोन साधु कहा जाए? इनको संत लोग बताते हैं। ए मान को साधु कहा जाए? बोल करके रोके रोके
10 किलोमीटर चल के जाके तकिया लेकर के अगला 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर अगला फेतों में जाकर के पहुंचा। कांदी कांदी 200 किलोमीटर जाई तकिया धरी से आग 200 किलोमीटर चली आसे से आगुड़े फेतम रे पहुंचिले। वापस आने के टाइम में ये पास्टर जकरिया गेट में खड़ा हुआ है फेरिबा समय पास्टर जिखरे गेट रे छिड़ा होइछंती और रात भर पूरा सोया नहीं, से राती पूरा सोइनांती उसी गेट में खड़े होकर के से प्रकार गेट रे छिड़ा होई इस पास्टर के लिए कुड़कुड़ा करके यही संते करके बोल करके आने वाला ए बचसा करी की जाइथबा व्यक्ति जे ए माने कि साधु संत बोली कहिबा व्यक्ति चलकर आने के टाइम पास्टर को बोल रहा है, चली के आसे मेरे पास्टर को कहउछंती ये एक ऐसी परीक्षा मैंने तुमको लिया देखने के लिए कि आसमान फट करके तेरे ऊपर आया है कि नहीं। और से ए प्रकार परीक्षा एथि पाइ नेली जे से बादल फाटी तुम ऊपर पड़िला कि नहीं जानि उस मार्ग में जाने के कारण से मार्ग रे जीवा हेतु बाद में उस अनुभव को समझने के कारण पर से अनुभव को बुझिबा हेतु परमेश्वर के प्रिय लोगों आज वो एक अच्छा प्रचारक होकर के दिखाई दे रहा प्रभु का प्रिय लोग आज गोटे से उत्तम प्रचार को देखा जाउ है। यूट्यूब में जाकर के कारिकिल जोश का प्रचार देखने से आपको पता चलेगा कैसा प्रचार है। यूट्यूब को जैसे जोश कर प्रचार मारे जानि परिबे क्यों प्रकार प्रचार परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु का नाम रे महिमा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों हमारा ट्रेनिंग सेंटर पहले सिलोन में हुआ करता था। प्रभु का प्रिय लोग आम ट्रेनिंग सेंटर प्रथमे शिलोंग रे थिला। हाँ सिलोन श्रीलंका में। शिलोंग रे थिला। सिलोन में रहने के टाइम में ट्रेनिंग इंचार्ज एक पास्टर नहीं है, एक ब्रदर नहीं है, सिस्टर्स लोग हुआ करते थे। सिलोन रे थिबा समय रे ट्रेनिंग इंचार्ज गोटे पास्टर नहंती ब्रदर नहंती कि गोटे सिस्टर रहुथिले। एक दिन एक छोटा ब्रदर गोटे दिन गोटे छोटो ब्रदर चीफ पास्टर को जो देखने वाला चीफ पास्टर को देखिबा व्यक्ति चीफ पास्टर कन्वेंशन के बाद चले जाने के बाद चीफ पास्टर कन्वेंशन पर गला परे उसके बाथरूम टॉयलेट को सफाई करने के लिए गया। तांगर बाथरूम टॉयलेट को सफा करे पैसे गले उस टॉयलेट को सफाई करने के लिए जाने के टाइम टॉयलेट को सफा करे पे जीवा समय रे परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा प्रभु का पवित्र नाम रे महिमा उसने है। देखा बाथ टब में साबुन ऐसे पूरा पास्टर नहा करके ऐसे वहां पर पड़ा हुआ है। अब बाथ टब रे पास्टर से साबुन लगाई से प्रकार छाड़ी अछि साबुन लगाई की छाड़ी ना थे साबु पानी सेटी अछि बात करके देखना है पानी से प्रकार रही अछि। हां उसने क्या सोचा से कौन भाबिले संतों के द्वारा इस्तेमाल किया हुआ ये नहाने का पानी एक पवित्र पानी बोल करके मैं भी थोड़ा उतर करके उस गंदा पानी में अपने शरीर को थोड़ा धो लेता हूं वो भी उतर गया। साधु माने स्नान करथिबा से पानी पवित्र पानी भाभी से मु मते टिके स्नान करी बोले से पानी रे से आसी पानी में उतर करके वो भी थोड़ा हाथ तेर में ऐसी मारा संत लोग का गंदा पानी थोड़ा लगाने से अच्छा है करके बोल के साधु मांग गंधिया पानी लगाइले भलो बोले से प्रकार करू छंती जैसे गया ट्रेनिंग आ गया जेमिति गले से ट्रेनर आसी गले। हां वो सिस्टर आ गए से सिस्टर आसी गले सिस्टर बोले से अम्मची बुजुर्ग लोग है लोग सिस्टर कहले से माने बुजुर्ग वृद्ध व्यक्ति इतना घमंड एते गर्व चीफ पास्टर के बाथरूम में नहाएगा जे पास्टर का बाथरूम में उसका स्नान पानी करिबो यूज करेगा तांगर पानी व्यवहार करिबो उसके ऊपर जो बादल गिरा बाप रे पूछो मत तांग ऊपर जो बादल पड़िला कोहंत नहीं उसके बाद उसको इतना रगड़ा पूछो मत तांग एते रगड़ीले पचरंत नहीं बहुत उसको कष्ट में चलाया बहुत कष्ट ले चढ़ाइले परमेश्वर के नाम की प्रभु का महिमा नाम रे महिमा है। सारा प्रशिक्षण खत्म होने के बाद सब प्रोसेस सरी गला परे सारा ट्रेनिंग खत्म होने के सब बाद ट्रेनिंग सरीला परे उसको ट्रांसफर जब मिला जेते बदा ट्रांसफर मिलेला उस अम्मची ने उसको बुलाया से अम्मा जी तांको डाकिले मैं जानता हूं कि तेरे नजर में मैं एक कठोर सिस्टर हूं तुम्हें अम्मू जाने तुम दृष्टि में मोड़े कठोर सिस्टर मैं जानता हूं कि मैंने तुझको इतने कठोर से चलाया तू मेरे को एक आंख से प्यार नहीं करता है मो जाने मु तुमको एते कठोरतार सहित चढ़ाई अछि तुम मते गोटे दृष्टि भी प्रेम करो नाही परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु का नाम रे महिमा है। लेकिन मैं किंतु तेरे बारे में प्रकाशन रखी हुई हूँ तुम भीतर तुम विषय प्रकाशन रखी उस अछि प्रकाशन के अनुसार तुझको ट्रेनिंग देना मेरा कर्तव्य है से प्रकाशन अनुसार तुमको ट्रेनिंग देबा मोर कर्तव्य जा तू उस ट्रेनिंग में पास हुआ तो कभी भी मेरे को पलट के जवाब नहीं दिया मेरे बातों को कभी भी अनसुना नहीं किया दुख से होने से भी कैसे भी होने से भी तो चुपचाप वो काम किया प्रभु तुझे आशीष करे बोल करके उसको अम्मची ने उसको छोड़ के दिया और तुम से ट्रेनिंग रे पास हो तुमको जहा कहले मते तुम मते ओलटा जवाब देई न सब बेले से कथा को सुने छ दुखरे करे कि न करे कि तुम सुनी छ और तुम पास हले बोले अम्मा जी आशीर्वाद कले वही बाद में जाकर के कलीसिया का चीफ पास्टर बन गया ताही से परिचय मंडल की पास्टर हले परमेश्वर के नाम की प्रभु का महिमा नाम रे महिमा है। कभी-कभी संतों का चलावट हमारे लिए कठिन लगेगा बेले बेले साधु मान को चलना हमको कठिन लगे हमारे लिए कड़वा अनुभूति में होगा अब पैतिक तो तारा अनुभव होई प्रिय पाए लोगों मरुभूमि में ले जाने वाला परमेश्वर मन्ना देने का वायदा करने वाला परमेश्वर कड़वे पानी के नदी के पास लेकर के गया कि नहीं गया प्रिय लोके मरुभूमि रे चढ़ाईबा परमेश्वर मन दबा परमेश्वर तिक्त तार से पानी पाखो को ने लेकिन नहीं परमेश्वर के प्रिय लोगों उस कड़वे पानी के अनुभव में ले जाने के समय में हम लोग इस्राएलियों के समान कुड़कुड़ाने वाले नहीं परमेश्वर ले जाने वाले मार्गों के लिए हल्लेलुया का गीत गा करके आगे बढ़ना परमेश्वर हमें चाहता है परमेश्वर से तिक्त तार पानी को नेबा समय इस्राएल मान को परि बचसा न करी कि प्रभु का निमत हल्लेलुया गीत के आनंद हेबा निमत प्रभु चाहंती अंजीर के पेड़ में फल ना लगे
तो भी मैं मेरे यीशु में खुशी मनाऊंगा। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ अंजीर ହେବି। के पेड़ में दिखाई देने वाला अंजीर का फल एक संतों का मीठा अनुभव मेरे को नहीं मिलने से भी मैं परमेश्वर में खुशी मनाऊंगा। हबक्कुक परमेश्वर से हमसे यही बातें कर रहा है। ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ସେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହଭାଗିତା ସେଇ ମିଷ୍ଟତା ମୋ ଜୀବନରେ ନ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆନନ୍ଦ କରିବି ବୋଲି ହବକୁକ हो सकता है कि ये साल में संत लोग हम लोग को बहुत ही कठिनाई में चलाए, ହେଇପାରେ এই ବର୍ଷ ସାଧୁମାନେ ଆମକୁ ଅଧିକ କଠିନତାରେ हमको ଚଳାଇବେ, कई प्रकार के दुख में लेकर के जाए। ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖରେ ନେଇକି ଯିବେ। हो सकता है कि लगे कि मेरे लिए मेरा संत नहीं है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, उसकी आंखों में शायद मेरे लिए कोई प्यार नहीं हो। ହେଇପାରେ এই ସାଧୁ ମୋ ପାଇଁ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ମୋତେ ତିରସ୍କାର କରି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୋ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ବୋଧେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। आपकी आंखों में आंसू बह करके छल छल बहने लगे जब आप पुरातन दिनों के संतों के प्रेम को याद करो। ତୁମର ସେଇ ଚକ୍ଷୁରେ ଛଳ ଛଳ ଅଶ୍ରୁ ବାହାରି ପାରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ପୂର୍ବ ସେଇ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ମନେ आज ପକାଅ। ले जाने वाले परमेश्वर के मार्गों को सोच करके शायद आपका दिल रो रहा हो। ଆଜି ଯାଉଥିବା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ବୋଧେ ତୁମର ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଥିବ। फिर भी हे मेरे संतान, हे मेरे बेटे, हबक्कुक तुमसे इस प्रकार कहता है कि मैं परमेश्वर में खुशी मनाऊंगा। वही खुशी तेरे जीवन में यीशु के सम्मुख में दिखाई देना चाहिए। ତଥାପି ହେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହବକୁକ ଏହି ପ୍ରକାର କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବାର ଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। लोक रचित सुसमाचार की ओर आइए, हम लोग परमेश्वर के वचन को पलटाएं। ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଆମର ବାକ୍ୟ ଲଟାଇବା। Luke the Gospel chapter 19 and verse 4. ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ 4 ପଦ। Luke the Gospel chapter 19 and verse 4, and the same time John the Gospel chapter 1. ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ 4 ପଦ, ସେଇ ସମୟରେ ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ verse 48. 48 ପଦ। Luke the Gospel 19:4, John the Gospel chapter 1 and verse 48. ଲୋକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 19 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ, ଯୌନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 48 इन ପଦ। दोनों वचनों को अगर आप कंपेयर करोगे, ଯଦି এই ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣ ତୁଳନା କରିବେ, अंजीर के बारे में एक पांचवा प्रकाशन आपको मिलेगा। ଡିମ୍ବୁରି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାଶନ ମିଳିବ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା अंजीर ହେଉ। के बारे में मिलने वाला पांचवा प्रकाशन नहीं तो पांचवा अर्थ क्या है? ଡିମ୍ବୁରି ବିଷୟରେ ମିଳୁଥିବା ସେଇ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାଶନ ବା ପଞ୍ଚମ ଅର୍ଥ କଣ? दोनों जगह में अंजीर के पेड़ की एक विशेषता है। ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ବିଶେଷତା 19 ଅଛି। अध्याय में क्या है? 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ କଣ ଅଛି? 19 अध्याय में जक्काई नाम का एक बांगरा व्यक्ति था। 19 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯକ୍ଷ ନାମକ ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି हाँ, ଥିଲେ। एक नाटा व्यक्ति था ଗୋଟେ ବାଙ୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତି और ଥିଲେ। उसको किसको देखना था? ଆଉ ସେ କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? यीशु को देखने का मन था। ଯୀଶୁକୁ ଦେଖିବାର ମନ ଥିଲା। जब देखा कि कोई भीड़ उसको यीशु को देखने नहीं दे रहा ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ और ଦେଉନାହିଁ, कोई भीड़ उसको पसंद भी नहीं करता, ଆଉ କୌଣସି ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁନାହିଁ, यीशु को देखने की चाह में ये बांगरा जकाई, ये नाटा जकाई एक अंजीर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ବାଙ୍ଗର ଯକ୍ଷ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷରେ ଚଢ଼ିଗଲେ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। और यीशु जब उस रास्ते से गुजरा, ଆଉ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲେ, ठीक उस अंजीर के पेड़ के नीचे आने के टाइम ଠିକ ସେ ଡିମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଆସିବା ସମୟରେ अभी तक नहीं करने वाले काम यीशु ने किया। ଏବେ ଯାଏ କରିନଥିବା କାମ ଯୀଶୁ କଲେ। अभी तक यीशु क्या कर रहा था? ଏବେ ଯାଏ ଯୀଶୁ କଣ रास्ते କରୁଥିଲେ? में जाने वाले लोगों को देख के उनको छू के चंगाई कर रहा था। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିଲେ। लेकिन अचानक अंजीर के पेड़ के नीचे आया, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ତଳକୁ ଆସିଲେ, उसने सिर उठाया ମୁଣ୍ଡ ଉଠାଇଲେ, और वहां पर जक्काई को देखा ସେଠାରେ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖିଲେ, और जक्काई को कहा, जक्काई नीचे उतर, ଆଉ ଯକ୍ଷକୁ ଦେଖି କହିଲେ ତଳକୁ आज ଉଠାଅ, मैं तेरे घर में रहूंगा। ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ଘରେ ରହିବି। इस चीज को मन में रखिए। ଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। अब हम यूहन्ना की किताब उसके पहले अध्याय के 48 में जाएं। ଏବେ ଯୋହନ ତାର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ 40 କୁ ଯିବା। वहां पर एक अंजीर के पेड़ के नीचे नाथानियल नाम का एक लड़का, एक आदमी खड़ा हुआ है ସେଠାରେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ତଳେ ନିଥନିଏଲ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। और फिलिप जाकर के उसको यीशु को उसके पास लेकर के जाता ଆଉ है। ଫିଲିପ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ और ଆଣୁଛନ୍ତି। जैसे ही वहां ये क्या कहते हैं, नाथानियल को लेकर के यीशु के पास लेकर आता है। ଯେମିତି ଫିଲିପ ନଥନିଏଲକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, दूर से नाथानियल को देख करके यीशु बोल रहा है, ଦୂରରୁ ନିଥନିଏଲକୁ ଦେଖି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, देखो निष्कपट इस्राएली आ रहा है। ଦେଖ ନିଷ୍କପଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସୁଛି। नाथानियल को आश्चर्य लगा, ନିଥନିଏଲକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ये क्या बात है? ଏହା କଣ ବିଷୟ? मेरे अंदर कपट है? मेरे अंदर कपट नहीं है। मैं अच्छा हूं, मैं बुरा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसे हूं?
इसको कैसे मालूम? मु कपट निष्कपट मो भितर भल अछि मंद अछि मु केमिति व्यक्ति तू मेरे को कब जानता है? तुमे मते केतेबेले तू जानो मेरे को कब देखा? तुमे मते केतेबेले देखिलो? यीशु बोलने वाला वचन 48 में, अंजीर के पेड़ के नीचे रहने के टाइम मैंने तुझे देखा। जिसु कोथवा वाक्य 48 पदरे डिंबुरी गछ तळे थिबा समय मु तुमको देखिली। तो मुझको क्या पता चल रहा है? तेबे मते कोन जणा पडु अछि अंजीर का पेड़ का एक ऐसा जगह है डिंबुरी गछ गोटे एमिति स्थान जहां पर यीशु का नजर जाता है। जेउठारे यीशुଙ୍କର दृष्टि अगर आप अंजीर के पेड़ के ऊपर, अंजीर के पेड़ के नीचे या अंजीर के पेड़ में रहोगे, यीशु की नजर हमेशा आपके ऊपर पड़ेगा। जदि तुमे डिंबुरी गछ ऊपर, डिंबुरी गछ तळे बा डिंबुरी गछ पाखरे थिबो तो यीशु का दृष्टि तुम ऊपर रहिबो। अंजीर का पेड़ के ऊपर परमेश्वर की नजर रहता है। डिंबुरी गछ ऊपर प्रभु का दृष्टि थाए। परमेश्वर के नाम की महिमा प्रभु का नाम रे महिमा हो। हो। लेकिन हबक्कुक कह रहा है, किंतु हबक्कुक कहंती इस साल अंजीर के पेड़ में फल ना लगे तो भी मैं मेरे परमेश्वर को देख करके आनंद मनाऊंगा। एई वर्ष डिंबुरी वृक्ष रे फल न फलिले मध्य मु मोर प्रभु को देखि आनंदित हेबी। अर्थात इस साल शायद परमेश्वर मुझको ना देखे, एई वर्ष बोधे प्रभु मते न देखंती। शायद ऐसा लगे कि वो मुझको नहीं देख पा रहा, वो मेरे को नहीं समझ पा रहा, उसकी आंखें मेरे ऊपर नहीं है। बोधे एमिति लागिबो से मते देखु ना ते समते बुझु ना तांको दृष्टि मो ऊपर नहीं। शायद आपको लगे मनुष्य ने तो छोड़ा, मेरे अपने परिवार ने छोड़ा, मेरा प्रभु भी मुझको छोड़ दिया क्या करके बोलने वाला एक अनुभव आ सकता है। बोधे अपन को प्रकार लागी पारे जे मनुष्य माने तो मते छाड़ी देले, मोर परिवार तो मते छाड़ी देला, प्रभु भी मते छाड़ी देले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा हो। उस समय में मैं आपको बताता हूं, सही समय में अपन को कहे आप लोग अय्यूब को याद करना। तुम्हें माने अय्यूब को माने पकाओ। अय्यूब को याद करने से अय्यूब को माने पकाई। अय्यूब पता है क्या गवाही माइक में आकर के देगा? अय्यूब जानती कौन साक्ष्य आसी से माइक रे आप कहबे। शायद मीटिंग में आकर के बैठे होंगे और आपके मन में दुख होगा कि मेरा प्रभु ने भी मुझको छोड़ दिया, इसलिए मेरे जीवन में इतना दुख, इतना क्लेश, इतना समस्या। तुम्हें ऐसे सभारे बसे प्रकार भावुत्व मते मोर प्रभु भी बोधे छाड़ी देले, तेणु मो जीवन एते दुख कष्ट समस्या। कोई मेरे को प्यार नहीं करता, कोई मेरे को नहीं समझता, मैंने कितने बार प्रार्थना किया लेकिन मेरी प्रार्थना प्रभु भी नहीं सुनता। मते के बुझना दी, मते के प्रेम करुणा दी, मते थोड़ा प्रार्थना करी कि तुम्हारी प्रार्थना प्रभु भी ऐसे दुख सुनती। के साथ, मायूसी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर के बैठने के टाइम में मिस्टर अय्यूब आकर के एक गवाही देगा। ए प्रकार दुख निराशा रे प्रभु का सबखरे आसी बसिथिबा समय रे मिस्टर अय्यूब ए प्रकार साक्ष्य देबे। अय्यूब की किताब 23 अध्याय उसके 8, 9, 10 वचन को पढ़ करके देखने के समय में अय्यूब 23 अध्याय तर 8, 9, 10 पद पढ़ी के देखिबा अय्यूब समय की रे किताब अध्याय 23, अय्यूब 23 चैप्टर वर्स 8, 9 एंड 10 वचन को पढ़ करके देखने के समय में अय्यूब 23 पर्व 8, 9, 10 पद पढ़ी के देखिबा समय रे अय्यूब आकर के देने वाला गवाही पता है वहां पर क्या है? जानती अय्यूब देवर साक्ष्य एठारे कोन अटे? अय्यूब बोल रहा है, अय्यूब कहउछंती, अय्यूब बता रहा है, अय्यूब कहउछंती, अय्यूब साक्षी दे रहा अय्यूब है, साक्ष्य देउछंती, अय्यूब घोषणा कर रहा है, अय्यूब घोषणा करुछंती, अय्यूब चिल्ला रहा है, अय्यूब चित्कार अय्यूब करुछंती, समझा रहा है। अय्यूब बुझाउछंती। क्या बोल के मालूम? कोन कहि कि मैंने आगे जानती देखा, मो आगरे देखी, मैंने पीछे देखा, मो पछरे देखी, मैंने बगल में देखा, साइड रे मैंने देखी, अगल में देखा, पटे देखिली, मुझे कहीं पर भी परमेश्वर दिखाई नहीं दिया। मते केउठारे भी प्रभु देखा गले नाही। That means मेरे शरीर के कष्ट के समय में, तार अर्थ मोर कष्ट शरीर रो कष्ट सिर से समय लेकर के पांव तक मेरा पस, मेरे शरीर में खुजली, मेरे शरीर में कष्ट देखने के समय में, परमेश्वर करके मैं बोलने के समय में, आगे पीछे अगल बगल कहीं पर भी मेरा यीशु की उपस्थिति मेरे को दिखाई नहीं दिया। मोर मुंडर पाद जाय मोर शरीर कष्ट हेबा समय कुंडिया हेबा समय पूजा बाहर थिबा समय जेतेबेले मो प्रभु को प्रभु बोले डाकिली, किंतु मोर प्रभु यीशु को सम्मुख मते मिलिला नाही। एक कपड़ा उठाने के लिए मेरे पास शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर पूरा सूजन से भरा हुआ है, दर्द से भरा हुआ है, खुजली से भरा हुआ है। उस समय में मेरे अर्धांगिनी को, मेरे पत्नी को मैंने बुलाया थोड़ा सा मदद करने के लिए। बोलता है, बूढ़ा मर जा, तेरे लिए अच्छा है। सेई कपड़ा उठाइबा पई मधो मोसरे सेई उठाइबा पई हेउडा थबा समय रे मोसरे कष्ट व्यथा थिबा समय रे जेतेबेले मोर स्त्री अर्थांगिनी को डाकी कहले मते सहायता कर, से कहले तुम मरि जाओ। ऐसे परिस्थिति में किसको बुलाए? ए प्रकार परिस्थिति कहा को ऐसे डाकी? परिस्थिति में किसको पुकारे? ए प्रकार परिस्थिति कहा को डाकी? ऐसे परिस्थिति में कौन आके मदद ए करेगा? प्रकार परिस्थिति के सहायता करी? परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परिस्थिति में भी अय्यूब आकर के देने वाला गवाही है। 10 वचन में बोलता है, मेरा परमेश्वर मुझे परीक्षा कर, मैं सोने के समान निकलूंगा। सेई प्रकार परिस्थिति मध्य अय्यूब देवा साक्ष्य ए प्रकार कहउछंती, हे मोर परमेश्वर मते परीक्षा करो, मु सुवर्ण परि अगल बगल आगे पीछे कहीं पर भी मेरा
परमेश्वर मुझको दिखाई नहीं दे रहा, मदद मिलेगा करके कोई आशा दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर की आंखें मेरे पर है करके मेरे को समझ नहीं आ रहा, फिर भी मैं मेरे परमेश्वर में आनंद मनाऊंगा। अय्यूब बोलता है मेरे को परीक्षा करके देख, मैं सोने के समान निकलूंगा। ଆଗ ପଛ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିବା ସମୟରେ ଉପରକୁ ଚାହିଁବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନ ଜାଣିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆୟୁବ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ପରୀକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। हम लोग अय्यूब के सामने खड़े हो सकते हैं क्या? ଆମେ ଆୟୁବ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା हम लोग ହେଇପାରିବା अय्यूब କି? के साथ खड़े हो सकते हैं ଆମେ क्या? ଆୟୁବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିବା अय्यूब से କି? भी श्रेष्ठ बुलाहट से बुलाए गए परमेश्वर के प्रिय कलीसिया, ଆୟୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ମଣ୍ଡଳୀ, अय्यूब से भी श्रेष्ठ बुलाहट से बुलाए गए परमेश्वर के प्रिय लोगों, ଆୟୁବଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆହ୍ୱାନରେ ଆହୁତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ, स्वर्गराज में श्रेष्ठ स्थान हासिल करने वाले रायगढ़ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଆଗ୍ରହ କରୁଥିବା ରାୟଗଡ଼ା हमारे जीवन में अय्यूब के समान हम बोल पाते हैं क्या? ଆମ ଜୀବନରେ ଆୟୁବଙ୍କ ପରି କହିପାରୁଅଛୁ। वो मैंने अगल बगल आगे पीछे देखा, मुझे कोई नहीं दिखा, इसलिए मैं प्रभु को छोड़ के चला गया। क्या हमारी गवाही नहीं है? ଆଗ ପଛ ଏପଟେ ସେପଟେ ଦେଖିଲି ମୋତେ କେହି ମିଳିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଲି। କଣ ଆମର ସାକ୍ଷୀ ଏହା ନୁହେଁ କି? परमेश्वर के नाम की महिमा हो प्रभु के नाम में महिमा हो। हबक्कुक इस पहले रविवार में, इस पहले दिन में हमको देने वाला संदेश यह है, ହବୁକୁକ ଏଇ ପ୍ରଥମ ରବିବାର ଏଇ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦେଉଥିବା ସନ୍ଦେଶ अंजीर के पेड़ में फल ना लगे तो भी मैं मेरे उद्धार को देख करके आनंद मनाऊंगा, मेरे यीशु को देख करके मैं खुशी मनाऊंगा। ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାରକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରିବି, ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଉଲ୍ଲାସ କରିବି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା मैं मेरे ହେଉ। प्रभु में मगन रहूंगा, मेरे को कोई दिखने की जरूरत नहीं, मेरे को कोई मदद की जरूरत नहीं, मेरा प्रभु भी मुझे परित्याग कर दे तो भी मैं मेरे यीशु को नहीं छोड़ूंगा। ମୁଁ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି, କେହି ମୋତେ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ, କେହି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରି କି ନ କରୁ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଯୀଶୁଙ୍କ मेरा ଠାରେ ଆନନ୍ଦ यीशु मेरे को କରିବି। बोलने दे, निकल जा यहाँ से, बाहर निकल दे यहाँ से, तेरे को जाने तो तू भी जा, लेकिन मैं पत्रस के समान बोलूंगा, प्रभु तुझे छोड़ करके मैं कहाँ जाऊं, अनंत जीवन तो तेरे पास है। ମୋର ଯୀଶୁ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋର ଯୀଶୁ ମୋତେ ବାହାରି ଯାଅ କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ତୁମକୁ ଯିବାର ଅଛି ପଳାଅ ବୋଲି କହିଲେ ମଧ୍ୟ, ପିତାଙ୍କ ପରେ ମୁଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତୁମ ଠାରେ ଅଛି। अंजीर के पेड़ में फल न होने से भी मैं मेरे उद्धार, मेरे यीशु को देख करके खुशी मनाऊंगा। ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। मत्ती लिखी सुसमाचार के 7 अध्याय उसके 16 और 17 वचन में आओ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंजीर के पेड़ का छठा अनुभव को हम लोग देखेंगे। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ 7 ପର୍ବ ତାର 16-17 ପଦକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ଆମେ ସେ ଷଷ୍ଠ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିବା। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैथ्यू द गॉस्पेल चैप्टर 7 एंड वर्स 16 एंड 17 को पढ़ करके देखने से, ମାଥ୍ୟୁ 7 ପର୍ବ 16 ଓ 17 ପଦକୁ ପଢିକି ଦେଖିଲେ वहां पर हम लोग पढ़ करके देखने के टाइम वहां पर अंजीर के पेड़ को कंपेयर किया गया है विद अ गुड फ्रूट, विद अ गुड वर्क। ଏଠାରେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷକୁ ସେହି ଉତ୍ତମ ଫଳ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା समय ହେଉ। 12 क्रॉस कर गया, इसके लिए मैं ज्यादा व्याख्यान यहाँ पर नहीं करता। ସମୟ 12 ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ତେଣୁ ଅଧିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यहाँ पर अंजीर के पेड़ का जो मीनिंग लिखा हुआ है, या अंजीर के पेड़ को जो कंपैरिजन यीशु ने दिया है, दैट इज अबाउट द गुड वर्क। ଏଠାରେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଯେ ତୁଳନା କରାଯାଇଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା ତୁଳନା କରିଅଛନ୍ତି ତାହା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ସହିତ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। ପରମେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। And what is the message from this victory? इस अंजीर के पेड़ से संदेश क्या है? এই ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷ ଠାରୁ ସନ୍ଦେଶ अंजीर के କଣ? पेड़ में अच्छा फल दिखाई ना देने से भी ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ଦେଖା ନ ଗଲେ ମଧ୍ୟ मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। That इसका मीनिंग ये नहीं है ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା कि मेरे ନୁହେଁ अंदर कोई अच्छा काम ना होने से भी, ମୋ ଭିତରେ କୌଣସି ଭଲ କାମ ନ मेरे अंदर ହେଲେ कोई अच्छा काम ना होने से भी मैं प्रभु में खुशी मनाऊंगा। नो, दैट इज नॉट द थिंग। यहाँ पर वो मैसेज नहीं है। ମୋ ଭିତରେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ନଥିଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି, ତାହା ଏଠାରେ ସମ୍ବାଦ देन ନୁହେଁ। व्हाट इज द मैसेज? ତେବେ ସମ୍ବାଦ କଣ? मैसेज ये है ସମ୍ବାଦ ଏହା कि तेरे अच्छे कामों को संत लोग, तेरे परिवार के लोग, तेरे देश के लोग भूल जाने से भी, ତୁମର ଭଲ କର୍ମକୁ ତୁମର ସାଧୁମାନେ, ତୁମର ପରିବାର ଲୋକେ, ତୁମର ଦେଶର ଲୋକେ ଭୁଲି तूने ଗଲେ किया हुआ ମଧ୍ୟ, अच्छे काम को हर कोई भुला देने से भी, ତୁମେ କରିଥିବା ଭଲ କାମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକେ ଭୁଲି ଗଲେ तू ମଧ୍ୟ, करने वाले अच्छे कामों के लिए कोई तुझे प्रशंसा ना करने से ତୁମେ भी, କରିଥିବା ଭଲ କାମକୁ ପାଇ କେହି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ मैं मेरे यीशु में खुशी मनाऊंगा। वही है यहाँ पर संदेश। ମୁଁ ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି, ଏହା ସେଠାରେ परमेश्वर के बहुत ସମ୍ବାଦ। नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ हो। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, कई बार हम अच्छे करते हैं, कई बार लोगों के लिए भला चाहते हैं, लेकिन बदले में उन लोग हमारे भलाई को भूल जाते हैं, हमारे लिए बुरा ही सोचते हैं, बुरा ही करते हैं। ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଭଲ କରୁଛୁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମର ମଙ୍ଗଳକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ଆମ ପାଇଁ ସେମାନେ इब्रानी ଅମଙ୍ଗଳ की କରନ୍ତି। पत्री 6 अध्याय 10 वचन को आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लीजिए। ଏବେ 6 ପର୍ବ 10 ପଦକୁ ଆପଣମାନେ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରନ୍ତୁ। Hebrew chapter 6 and verse 10 please। ଏବ୍ରି 6 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ମ
ଆଉ ସାଧୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଓ ଏବେ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରତି ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛ ताहा जे भूली जिबे एपरि अन्यायकारी से नुहंती। परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के संतों के प्रति तुमने जो प्रेम का सद्गुण दिखाया है, परमेश्वर उसको भूल जाएगा करके नहीं सोचना। मनुष्य भूल जाने से भी, अंजीर के पेड़ में फल नहीं होने से भी तेरा परमेश्वर तेरे को रिवार्ड देने के लिए, इनाम देने के लिए एक दिन ठहराया हुआ है। प्रभुଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ୍କର୍ମ କରିଅଛ ସେମାନେ ତାହା ମनुष्य ହୋଇ ଭୁଲି ଯାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ସେଇ कर्म भूलिबे नहीं, तुमको पुरस्कार देबे गोटे दिन से रखिछन। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। केवल दो एग्जांपल बोल करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। केवल दो उदाहरण कहि मैं बढ़ीबी। उसमें से फर्स्ट एग्जांपल मोर्देकाई, प्रथम उदाहरण मोर्देखाई। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। मोर्देकाई नामक एक द्वारपाल था। मोर्देखाई नामक गोटे द्वारपाल थिले। हां, वो एक यहूदी था। से गोटे यहूदी थिले। वो शूशनगढ़ में राज्य करने वाला, नहीं तो मादी पारसी राज्य के सम्राट के घर में बैठ करके उसके द्वार में बैठने वाला एक द्वारपाल था। सुसन राजगढ़ एवं मध्य पारसिक राज्य समय द्वार रे रहिथिबा से द्वारपाल को थिले। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। एक दिन ये मोर्देकाई नामक यहूदी, दिने मोर्देखाई नामक यहूदी, परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने सेवा में कार्य करने के समय में, नहीं तो द्वारपाल होकर के रहने के समय में, द्वारपाल होइथिबा समय निजर सेवा करथबा समय रे उसने किसी के कान की फुसफुसाहट को सुना। से कार कर्णर गोटे शब्द को सुनिला। उसने उसको ध्यान देकर के देखने के समय में, ध्यान दे देखिबा समय रे अश्शूर राजा को मारने के लिए, उसको हत्या करने के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा था। अश्शूर राजा को मारिबा पे गोटे षड्यंत्र करा जाउथि। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। मोर्देखाई ने उसका खबर धीरे से राजा को दे दिया। मोर्देखाई से खबर धीरे राजा को जणाई। राजा ने उस खबर के अनुसार एक्शन लेते हुए, राजा से खबर अनुसार एक्शन, षड्यंत्रकारियों को पकड़ करके उनको जेल में या पनिशमेंट में दे दिया। षड्यंत्र करथुवा लोक मान को धरी दंड देले। लेकिन मोर्देखाई को कोई इनाम नहीं मिला। तो मोर्देखाई को कौन से पुरस्कार मिला? मोर्देखाई ने अच्छा काम किया, वो भूल गया। मोर्देखाई करथुवा भले काम राजा भूली गया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपके भले काम को संत लोग भूल सकते हैं, आपके भले काम को मनुष्य भूल सकता है, आपके अच्छे कामों को देश भूल सकता है, आपके अच्छे कामों को कलीसिया भूल सकता है, आपके अच्छे कामों को आपके आस पड़ोस भूल सकते हैं, लेकिन इब्रानी की किताब 6 अध्याय के 10 वचन में बोलने वाला परमेश्वर मैं नहीं भूलूंगा करके बोलता है। तुम्हारा भलो काम को तुम्हें करथिबा भलो काम को साधु माने, संत माने, तुम्हारा लोक माने, तुम्हारा प्रतिवासी माने, तुम्हारा देश लोग भूली जाते कि तो एभी 10 पर्व 6 पद प्रभु कहते आवे भूलिबा नहीं। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। परमेश्वर पवित्र नाम रे महिमा है। वो परमेश्वर ने एक दिन राजा का नींद हराम कर दिया। सही परमेश्वर दिन राजा को नींद को उड़ाई दिले। नींद नहीं आ रहा है। राजा नींद आसो वो नहीं। खटिया में पलट के सोने की कोशिश कर रहा है। राजा को नींद नहीं है, विश्राम नहीं है। से खटे रे गड़ी तोड़ी सोइबा को चेष्टा करू अछते, राजा को नींद नहीं, विश्राम नहीं। नींद नहीं आने के समय में नींद न लागिबा समय उसके रे मन में आने वाले के विचित्र चिंता देखो। तांगा मन रे आसे बड़े विचित्र चिंता देखो। नींद नहीं आने का कारण पता चलेगा। नींद न आसे बर कारण हमारा परमेश्वर की महिमा पता चलेगा। हमारे प्रभु का महिमा, हमारा परमेश्वर का स्मरण शक्ति पता चलेगा। हमारे प्रभु का स्मरण शक्ति जणा पड़ेगा। हमारा परमेश्वर कैसा है पता चलेगा। हमारे प्रभु केमिति जणा पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नींद नहीं आने के कारण उसके गैस का प्रॉब्लम नहीं था। प्रभु ने ताहाको नींद न आसे बर कारण गैस का समस्या नथिला। नींद नहीं आने के कारण उसका हार्ट का प्रॉब्लम नहीं था। नींद न आसे बर कारण जगह हृदय उस समस्या दिन नथिला। बिरयानी ज्यादा खा लिया बोल करके डाइजेशन प्रॉब्लम भी नहीं था। शरीर बिरयानी अधिक खाइलु बड़ी से डाइजेशन प्रॉब्लम नथिला। उसको नींद नहीं आने के कारण केवल एक ही कारण था, ईश्वर उसके मन में कुछ डालना चाहता था, क्योंकि यही वो समय है जहां पर ये होना है। कारण ताको नींद न आसे बर गोटे कारण थिला जहां प्रभु ताको हृदय किछि दबार थिला और सही समय ताहा थिला। अगर उस राजा की नींद हराम करके कुछ याद दिलाने के लिए परमेश्वर है, आपकी बातों को भी याद दिलाने के लिए आपका परमेश्वर जिंदा है। परमेश्वर के लोगों, यदि से राजा को किछि विषय मने पकाइबा बे प्रभु जीवित, तो तुम्हारे विषय मत मने पकाइबा बे प्रभु जीवित। तुमको जाकर के याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें निजे जे मने पकाइबा तुमको जाकर के बोलने की जरूरत नहीं है। निजे कहि दबा तुमको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। चित्कार करिबा आपके लिए एक परमेश्वर है। पाई गोटे प्रभु अछंती। सब आपको भूल जाने से भी, समस्त तुमको भूल सब आपको परित्याग करने से भी, तेरे भले कामों को कोई स्मरण नहीं करने से भी, भले काम के मने न पकाइले वो तेरे विषय में ध्यान करने वाला एक परमेश्वर सिंहासन में है। तुम विषय ध्यान करी गोटे प्रभु सिंहासन रे
उसने उस राजा की नींद हराम कर दिया। राजा को निद उड़ाई देले। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। राजा उठ करके बोल रहा है इतिहास की किताब लेकर के आओ। राजा उठ के कहउछथि इतिहास पुस्तक। परमेश्वर के प्रिय लोगों, नींद चला गया करके बोलने से, वहां पर बुलाओ दासों को, थोड़ा मालिश कर देने से नींद आएगा करके मालिश करने वालों को नहीं बुलाया। से निद पळाइला बोली कहि आ से मालिश करबा व्यक्ति को मालिश कर देबे, निद आसी बसे नींद नहीं आ रहा है करके बोल करके डॉक्टर को भी नहीं बुलाया। निद आसो नहीं कोई डॉक्टर को डाकिले। नींद नहीं आ रहा है करके बोल करके अपनी पत्नियों को भी नहीं बुलाया। निद आसो नहीं बोली निज स्त्री मन को डाकिले। नींद नहीं आ रहा है बोल करके अपने बच्चों को नहीं बुलाया। निद आसो नहीं बोली पिला मन को डाकिले। नींद नहीं आ रहा है बोल करके किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाया। निद आसो नहीं बोली कोई व्यक्ति को डाकिले। क्योंकि नींद हराम करने वाले का परमेश्वर है, उसके मन में कुछ डालना चाहता है। कारण निद उड़ाइथवा प्रभु ताको मन रे किछ पकाइबा को चाहंती। ओ परमेश्वर के प्रिय लोग, उसने कहा इतिहास की किताब लेकर आओ। से कहले स्मरण पुस्तक आनो। इतिहास की किताब को पलटा रहा है। से स्मरण पुस्तक को उलटाउछथि। इतिहास की किताब को पलटा रहा से है। पुस्तक को उलटाउछथि। 6 अध्याय के 3 वचन में आकर के उसको पता चला। 6 पर्व 3 पद कासे से जानी ली। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। महिमा है। एस्तेर का किताब 6 अध्याय 3 वचन को पढ़ने से, एस्तेर 6 पर्व 3 पद पढ़ी ली। एस्तेर चैप्टर 6 वर्स 3 को पढ़ने से, एस्तेर 6 पर्व 3 पद पढ़ी ली। मोर्देकाई नामक एक व्यक्ति ने मेरे प्राण की रक्षा किया था। मोर्देकाई नामक जड़े व्यक्ति हमर प्राण उद्धार करे। मैंने उसको कोई इनाम नहीं दिया। हमें तो को कोई पुरस्कार नहीं। इसी के लिए मेरे को नींद नहीं आ रहा है। मते नहीं तो लागो नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु को प्रिय लोग, उधर ही उसको इनाम देने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाया। सही ठहरे ताको पुरस्कार देबा भाई प्रभु योजना। तेरे भले कामों को ना भूलने वाला आज भी परमेश्वर जीवित है। तुम्हारे भले कामों को ना भूलिबा प्रभु आज भी जीवित। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अंजीर के पेड़ में फल ना लगने से, प्रभु के प्रिय के डिबरी वृक्ष तेरे भले कामों को कोई नहीं देखने से भी, भले कार्य के न देखने, कोई याद नहीं करने से भी, मन न रखले तेरा परमेश्वर को स्मरण है, तू ढाढ़स बांध। तुम्हारे प्रभु के मन है अछि तबे साहस थो। तेरा परमेश्वर उसको नहीं भूला, तू आनंद मना। तुम्हारा प्रभु भूले ना दिबे आनंदित हुओ। तू मन में संकोचित, तू मन में विचलित होने की जरूरत नहीं है। तबे संकोच हेबा मन में विचलित होबा दरकार। केवल एक ही एक काम कर, तबे केवल गोटे कर्म करो। अपने उद्धारकर को देख करके आनंद मना, आराधना कर। तुम्हारे उद्धार को देखिए आनंद करो, आराधना करो। सेकंड एग्जांपल जोसेफ की कहानी है। द्वितीय उदाहरण जोसेफ करो। जन्म देने वाला बाप भूल गया। जन्मदाता पिता भूली गले। जन्म देने वाला बाप भूल गया, सोच रहा है जोसेफ मर गया। जन्मदाता पिता भूली गले, भाबुछते जोसेफ मरि गला। बेचने वाला भाई भूल गया। बिकी देथवा भाई माने भूली गले। बेचने वाले भाई भूल गए। बिकी देथवा भाई माने भूली गले। नहीं मालूम कि ऐसा कोई जोसेफ है करके। जणा ले जेमिति करछि जोसेफ अछि की। नहीं तो वरना अकल आने के बाद, बड़े होने के बाद एटलीस्ट जोसेफ को ढूंढ के जाना चाहिए था। नते से बुद्धि हला पर बड़ हला पर खुची बाहरी था। ओके, ढूंढ के मत जाओ। हां, भूली की गलो नहीं। इस्माइल के हाथ में बेचा। इस्माइल हस्ते विक्रय कलो। वो लोग मिस्र देश जा रहे थे। समय मिस्र को जाउथिले। खाना लेने के लिए मिस्र में आया। एमाने खाद्य पे मिस्र को आसिले। एटलीस्ट मेरा भाई इधर कहीं है क्या, ढूंढने के लिए गया क्या लोग। बते बोलो भाई एठी कोड़े थिबो की बोली खुचे पे गले की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों भलाई को भूल गए कि मेरे पिताजी ने मुझको भेजा था भलाई करने के लिए उनको। से माने भूली गले मोरे पिता पठाई थिला भलो कर चेष्टा करिबा पई। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जेल में रहने के टाइम में, जेल रे थिबा समय रे, 2 लोगों ने सपना देखा। निज सपना देखिले। जोसेफ ने उसका मीनिंग बताया। तार अर्थ कहि गे देले। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वे लोग भी अपना दोस्त को भूल गए। से माने बोथे निजर बंधु को भूली गले। अरे दुनिया ऐसा ही है भाइयों। जगत एई प्रकार भाई। दुनिया ऐसा ही है परमेश्वर के लोगों। जगत एई प्रकार प्रभु को प्रिय लोग। आप किसके पास सोच रहे हो कि वो मेरे को याद करेगा, ये मेरे को याद करेगा, कोई याद नहीं करेगा। तबे का विसर भाबो छी जे ए मने पकाइबे से मने पकाइबे कहीं मने पकाइबे नहीं। अपने दिमाग के सीडी के अंदर से इरेज कर दो वो पार्ट। निजर मनर से विषय को तबे लिखाई दियो। आपके दिमाग के हार्ड ड्राइव के मेमोरी से इस चीज को डिलीट कर दो कि कोई आपके भले कामों को याद करके आपको इनाम देगा, तारीफ करेगा। मस्तिष्क से हार्ड ड्राइव से विषय को तबे लोप करि दे कि तुमको तुम्हारा भले कामों को मने पकाई तुमको पुरस्कार दबो। ना सेवा में मेरे को, ना विश्वास जीवन में आपको। ना सवारे मते ना विश्वास है तुमको। आपके लिए जीवन देने से आप भी एक दिन मुझको मेरे विरोध में बातें करेंगे। तो भाई जीवन देने मत तबे दिने मो विरोध रे कथा हो। मैं भी अपेक्षा नहीं करता। मो मत अपेक्षा करो नहीं। आप भी अपेक्षा ना करो कि मैं आपको कुछ तारीफ ज्यादा करूंगा। तबे मत अपेक्षा करे जे तुमको मैं आपको तारीफ करूंगा। वो तुम्हारी प्रशंसा करेगी। ये मनुष्य परमेश्वर के प्रिय लोग। ये मनुष्य प्रभु का प्रिय लोग। लेकिन हमारा एक परमेश्वर है। हमारा प्रभु अच्छा। हमारा परमेश्वर है। हमारा प्रभु अच्छा। उस दिन मादी पारसी राजा का नींद हराम किया। सही दिन मादी पारसी का राजा ने तो उड़ाई ले। अभी जोसेफ के लिए देखो, मिस्र देश का राजा का नींद खराब किया। एवे जोसेफ का भाई देखो तो मिस्र देश का राजा को से नींद उड़ाई। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो लड़का जाकर के जोसेफ को भूल गया। सही पिला जाए
जोसेफ को भूली गला उसके भाई लोग भूल गए, तार भाई मैंने उसका भूली पिता गले भूल गया, तार पिता भूली गले सब कोई भूल गए, समस्ते भूली गले लेकिन जोसेफ को याद करने वाला एक परमेश्वर है। किंतु जोसेफ को मन रखिबा प्रभु अछंती जब उसका समय आता है जेतेबेले तांगो समय आसीला अच्छे कामों के लिए प्रतिफल देने के लिए भलो विषय से कर्मर प्रतिफल देबा पाई कोई उसको रोक नहीं सकता। केही अटकाई पारिले ना राजा रोक सकता ना है, राजा ना संसार रोक ना सकता जगत है, ना तेरा परिवार के ना लोग, तेरा परिवार, ना तेरे सेवक ना लोग, तुम्हारे सेवक, ना चीफ पास्टर, ना chief pastor, ना सेंटर ना पास्टर, center pastor, तेरे भलाई के लिए तुझे प्रतिफल देने के लिए, तुम्हारे भलो कर्मर प्रतिफल देबा तेरे पाई कामों के बदले में तुझे इनाम देने के लिए उत्तम कर्मर पुरस्कार देबा तेरा पाई परमेश्वर जब चाहेगा तुम्हारे प्रभु जेतेबेले चाहिए कोई तुझे रोक नहीं सकता, केही अटकाई पारिबे कोई तुझे अटका नहीं सकता। केही तुमको अटकाई पारिबे उस समय में कोई तेरे विरोध में पॉलिटिक्स करके तेरे प्रमोशन को रोकने के लिए आने से सेही समय के पॉलिटिक्स करी तुम्हारे पदोन्नति को अटकाई रबे आसी हामान के समान उसे सूली में चढ़ना पड़ेगा। हामान के समान हवन परितांगो से क्रूसरे चढ़ीबा को पड़ी तेरे आदर करने के समय में कोई रुकावट पैदा करने के लिए जाने से तुम्हारा आदर समय के तुम्हारा प्रतिबंधक हेबा को गले हामान के समान उसे लज्जित होना पड़ेगा। हवन को परिलक्षित हेबा को पड़िबो तेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं तेरे है। तुम्हें चिंता करिबा परमेश्वर के प्रिय लोगों, तू भलाई करते जा, प्रभु बस को प्रिय लगे तुम्हें मंगल करी तू सबके लिए भलाई सोच, समस्त में तू भले सबके लिए भलाई कर, समस्त में भलो तेरे करो दोस्त हो, तेरे दुश्मन हो, तेरे अपने हो, तेरे बेगाने हो, सबके लिए भलाई कर। तुम्हारे बंधु होते तुम्हारे शत्रु होते तुम्हारे निजर होते तुम्हारे पाए वो मेरे भाई को कोई याद नहीं करता बोल करके तू खुड़खुड़ाते बैठना नहीं, मोरे भले कबो के मने रखो नांती बोली बचस्ता करी बसो नहीं भलाई करना छोड़ना नहीं। तुम्हें भले करिबा छाड़ा तेरे लिए नहीं एक परमेश्वर है। तुम्हारे प्रभु अछंती अंजीर का पेड़ भले कामों को दिखाता है, देवरे वृक्ष फल अंजीर के पेड़ में फल नहीं होने से भी देवरे वृक्ष फल कोई मेरे भलाई को याद नहीं करने से मोरे भी भले कर्म को मने न मैं मेरे यीशु में खुशी मनाऊंगा। वो यीशु के आनंदित है लास्टली एंड फाइनली ससरे परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा होवे। प्रभु का पवित्र नाम अगर हम यशायाह की किताब 34वें अध्याय को देखते हैं, यदि हमें जिसाय 34 को देखो यशायाह की किताब 34वां अध्याय जिसाय 34 एंड वर्स 34 वर्स 4 को अगर हम पढ़ेंगे 34 का 4, 34 ର 4 ପଦ यशायाह भविष्यवक्ता की किताब अध्याय 34 वर्स 4। जिसाय 34 ତାର 4 ପଦ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ସୈନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କ୍ଷୟ ପାଇବେ ଓ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳ ଲେଖାପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଗୁଡା ହେବ ଆଉ ଯେପରି ଦ୍ରାକ୍ଷଲତାରେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ଓ ଡେମ୍ବୁରି ବୃକ୍ଷର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ସେପରି ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ କ୍ଷୟ ପାଇବେ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो प्रभु पवित्र नाम महिमा हो। अंजीर के पत्ते जिस प्रकार गिरते हैं, अंजीर का फल पक के जैसे गिरता है, अंजीर का पत्ता सूख के जैसे गिरता है, मैं भी ऐसा ही न्याय करूंगा करके यशायाह भविष्यवक्ता बोल रहा है। ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ପାଚିଲା ଫଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ି ପଡେ ତାର ଶୁଖିଗଲା ପତ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ି ପଡେ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବିଚାର କରିବା। यहाँ पर अंजीर का पत्ता और फल को परमेश्वर के प्रिय लोग ऐसे जजमेंट एक न्याय के साथ तुलना किया गया है। ଏଠାରେ ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ଫଳ ପତ୍ରକୁ ବିଚାର ରୂପେ ତୁଳନା यहाँ पर କରାଯାଇଛି। परमेश्वर यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा अंजीर के पत्तों को या फल को पका के गिराने के समान मैं तुम्हारा न्याय करूंगा करके एक तुलना दे रहा है। ଏଠାରେ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତବକ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଫଳକୁ ପାଚିକି ଝଡ଼ି ଯିବା ତୁଲ୍ୟ ବିଚାର କରିବା ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। उसके द्वारा हम इसमें क्या समझने की चाहते हैं? ତ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? अंजीर का पेड़, अंजीर का पत्ता, अंजीर का फल स्पीक्स अबाउट जजमेंट। ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷର ପତ୍ର ଫଳ ତାହା ବିଚାରକୁ ଦର୍ଶାଏ। परमेश्वर के बहुत नाम की महिमा हो। ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर का एक जजमेंट है, एक जजमेंट, एक जस्टिस हम लोग हमेशा चाहते हैं। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚାର ଅଛି, ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ ଚାହିଁଥାଉ। लेकिन यहाँ पर हबक्कुक कह रहा है କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ହବକୁକ କହନ୍ତି अंजीर के पेड़ में फल ना होने से भी, ଡିମ୍ବରି ବୃକ୍ଷରେ ଫଳ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ उसमें फूल और कली ना होने से ଫୁଲ କଢେଇ ନ ଫୁଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ मैं प्रभु में आनंद मनाऊंगा। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ इसका ହେବି। मीनिंग क्या है? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? मे बी इन दिस ईयर ହେଇପାରେ ଏହି ବର୍ଷ और इन द पास्ट ईयर, ବା ଗତ ବର୍ଷ, इस साल हो या बीते साल में हो, ଏହି ବର୍ଷ ହେଉ ବା ଗତ ବର୍ଷ ହେଉ, अभी आने वाला हो या आकर के ऑलरेडी गया हो, ଏବେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି ବା ଆସିଗଲାଣି, या पिछले दिनों में आपने अनुभव किया ବା हो, ଗତ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିଅଛ जहां पर आपको न्याय नहीं मिला है, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳେ ନାହିଁ, जहां पर आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, जो उठाए नॉट जस्ट एक ठीक न्याय नहीं मिला है, ଯେଉଁଠାରେ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଇଅଛି, ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି एक ନିଆଯାଇ सही ନାହିଁ, जजमेंट नहीं हुआ है, ଠିକ ବିଚାର लोगों ହୋଇନାହିଁ, ने आपके ऊपर उंगली उठाया होगा, ଲୋକ ତୁମ ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଠି लोगों ने आपको ଉଠାଇଛନ୍ତି, न्याय किया होगा, ଲୋକ ତୁମର ବିଚାର आप କରିଛନ୍ତି, अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए चाहे होंगे, ତୁମେ ନିଜକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଅଛ, बट देयर वाज इनजस्टिस एवरीवेयर, हर जगह में अन्याय अन्याय अन्याय। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟ परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बट परमेश्वर के प्रिय लोगों, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ हबक्कुक 3 के परमेश्वर यह कहना चाह रहा है, ହବକୁକ 3 ରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, अगर मुझे न्याय न मिले, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ
ମଧ୍ୟ मेरे साथ अन्याय हो ମୋ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେଲେ तो भी मैं ମଧ୍ୟ मेरे परमेश्वर में आनंद ମୁଁ मनाऊंगा। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବି। और इसके लिए मैं आपको दूंगा वचन प्रेरितों के काम से। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେବି ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକରୁ। पढ़ेंगे Acts of the Apostle chapter 8 and verse 3:33। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 3:33 ପଦ। हाँ, प्रेरितों के काम 8 अध्याय 33 वचन। ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 33 ପଦ। ତାହାଙ୍କ ଅବନତ ହେବାରେ ତାହାଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। यीशु के संबंध में लिखा हुआ शब्द है 8 के 33 में। ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ 8 ପର୍ବ 33 ପଦରେ क्या लिखा है पता है? କଣ ଲେଖା ଅଛି ଜାଣନ୍ତି In କି? his humiliation, ତାହାଙ୍କର ଅବନତ ହେବାରେ in his humiliation, judgment was taken away। ତାହାଙ୍କର ଅବନତ ହେବାରେ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା। इसका मीनिंग पता है क्या है? ଏର ଅର୍ଥ କଣ ଜାଣନ୍ତି इसका କି? मीनिंग ଏର है ଅର୍ଥ यीशु अपने आप को नम्र करने के कारण ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବା ହେତୁ जो न्याय उसको मिलना चाहिए था ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେବାର उसको ଥିଲା मिला नहीं। ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। बिकॉज ऑफ हिज ह्यूमिलेशन, ସେ ଅବନତ ହେବା ହେତୁ वो नम्र होने के ସେ कारण, ନମ୍ର ହେବା वो ହେତୁ अपने आप को दीन करने के ନିଜକୁ कारण, ଦୀନ କରିବା वो हेतु, अपने आप को नम्र करने के ନିଜକୁ कारण, ନମ୍ର କରିବା ହେତୁ, वो मुंह बंद रखने के कारण, ସେ ମୁହଁ ବନ୍ଦ वो ରଖିବା चुपचाप ହେତୁ, रहने के ସେ कारण ଚୁପ ରହିବା ହେତୁ उसको क्या नहीं मिला? ତାକୁ କଣ ମିଳିଲା उसको ନାହିଁ? न्याय नहीं मिला। ଠିକ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା पिलातुस ନାହିଁ। बोल रहा है मैं इसमें कोई दोष नहीं देखता हूँ। ପିଲାତ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ ଦୋଷ ये ଦେଖୁନାହିଁ। एक निर्दोष व्यक्ति ସେ है। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବ୍ୟକ୍ତି। वो हाथ धो के बोल रहा है इसमें कोई दोष नहीं है। ସେ ହାତ ଧୋଇ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा ପ୍ରଭୁଙ୍କ होवे। ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोग हेरोद बोल रहा है इसमें कोई दोष नहीं है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେରୋଦ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। सब लोग बोल रहे हैं इसमें कोई दोष नहीं है। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କ ଠାରେ ଦୋଷ ନାହିଁ। रोम का राजा बोल रहा है, ରୋମର ରାଜା କହୁଛନ୍ତି, पिलातुस बोल रहा है, ପିଲାତ କହୁଛନ୍ତି, हेरोद बोल रहा ହେରୋଦ है, କହୁଛନ୍ତି, सब लोग बोल रहे हैं, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। लेकिन फिर भी वो तथापि- चुपचाप रहने के कारण उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। ସେ ଚୁପ ରହିବା ହେତୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା ଗଲେ। वही वहां पर लिखा हुआ इन हिज ह्यूमिलिएशन जजमेंट वाज टेकन अवे, ए फेयर जजमेंट ही डिडंट गेट। ତାই ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅବନତ ହେବାରୁ ଦଣ୍ଡ ଅପସାରିତ ହେଲା, ଠିକ ନ୍ୟାୟ କରାଗଲା परमेश्वर के ନାହିଁ। नाम की महिमा होवे। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ମହିମା ହେଉ। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का प्रिय लोग अंजीर का पेड़ एक जजमेंट को दिखाता है। ଡିବରି ବୃକ୍ଷକୁ ବିଚାରକୁ ଦେଖାଏ। हमारे लिए एक ठीक जजमेंट नहीं मिलेगा। ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ବିଚାର ହେବ हो ନାହିଁ। सकता है कि कोई हमको प्यार नहीं करे, कोई हमको ठीक न्याय ना करे। ହେଇପାରେ କି ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିବେ ନାହିଁ, ଠିକ ବିଚାର हम କରିବେ लोग ନାହିଁ। न्याय की आशा से सेवक के पास जाएंगे। ଆମେ ସେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ हम ସେବକ लोग न्याय ପାଖକୁ की आशा ଯିବା। से हेडमास्टर के पास ଆମେ जाएंगे। ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ हम ହେଡମାଷ୍ଟର लोग न्याय ପାଖକୁ की ଯିବା। आशा से सरकार के पास ଆମେ जाएंगे। ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ हम ସରକାର लोग न्याय ପାଖକୁ की ଯିବା। आशा से मनुष्य के पास ଆମେ जाएंगे। ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ମନୁଷ୍ୟ हम लोग ପାଖକୁ न्याय ଯିବା। की आशा से कई जगह में जाएंगे। ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଆଶାରେ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ଯିବା। लेकिन तू परमेश्वर का बच्चा है, କିନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଲା, तू मुंह खोल के बोल नहीं सकता। ତେବେ ମୁହଁ ଖୋଲି तू କହିପାରିବ परमेश्वर ନାହିଁ। का संतान ତେବେ है, ପ୍ରଭୁଙ୍କ तू ସନ୍ତାନ, क्रिश्चियन है, ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। इसके लिए तू कुछ कर नहीं ତେଣୁ सकता। ତୁମେ କିଛି କରିପାରିବ न्याय के लिए ନାହିଁ। खड़े रहता है, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ लाइन ଅଛ। में खड़े रहता है, लाइन में छड़ा हुई दुकान में अଛ। खड़े रहता है। दुकान में छड़ा हुई तुझे अछ। मुंह खोलना बोलना आता नहीं है, ତୁମକୁ ମୁହଁ ଖୋଲି କହିବା ଜଣା इसलिए ନାହିଁ। कोई तुझे देता नहीं ତେଣୁ है। କେହି ତୁମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। तुझे धक्का देकर के आगे निकल जाते ତୁମକୁ हैं, ଧକ୍କା ଦେଇ ପଳାଉଛନ୍ତି। तुझे धक्का देकर के पीछे, ତୁମକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ପଛକୁ तुझे କରୁଛନ୍ତି। धक्का देकर के तुझे विनाश करते ତୁମକୁ हैं। ଧକ୍କା ଦେଇ ବିନାଶ तुझको କରୁଛନ୍ତି। न्याय नहीं मिलता। ତୁମକୁ ନ୍ୟାୟ कई ମିଳୁନାହିଁ। बार तू रात में सोया होगा, ଅନେକ ଥର ତୁମେ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ। रात में सो के सोचा होगा, ରାତିରେ ଶୋଇ ଶୋଇ प्रभु ଭାବିଥିବ। को विश्वास करने के द्वारा, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା क्रिश्चियन ଦ୍ୱାରା, होने के कारण ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବା ଦ୍ୱାରା, अन्याय के अलावा मेरे को कुछ मिलता ही नहीं है। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାୟ ବ୍ୟତୀତ ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। 31 की रात के समय में 31 ତାରିଖ ରାତିରେ सब जगह में हल्ला गुल्ला हो रहा ସବୁ है, ଜାଗାରେ ହଲ୍ଲା लोग ହେଉଅଛି। बाण फोड़ रहे ଲୋକେ हैं, ବାଣ ଫୁଟାଉଛନ୍ତି। शराब की नशे में पार्टी कर रहे ମଦ हैं, ନିଶାରେ ପାର୍ଟି सब प्रकार की କରୁଛନ୍ତି। खुशी मना रहे हैं। ଖୁସି लेकिन ହେଉଛି। चर्च में आराधना करना मना है, କିନ୍ତୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆରାଧନା କରିବା क्योंकि ମନା। हम कुछ बोल नहीं सकते। ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो रहे ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। हमारे चुपचाप रहने के कारण न्याय नहीं मिलता है, अन्याय हमको मिलता है। ଆମେ ଚୁପ ରହିବା ହେତୁ ଅନ୍ୟାୟ ମିଳୁଅଛି। हमको अन्याय मिलने से क्या करे? ଆମକୁ ଅନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ କଣ हमारे କରିବା? ऊपर अन्याय करने से हम क्या करें? ଆମ ଉପରେ ଅନ୍ୟାୟ କଲେ କଣ କରିବା? एक ही एक चीज हम लोग करेंगे, କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ मेरे यीशु को देखकर के खुशी मना। ମୋର ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୁଅ। मेरे लिए अन्याय बोल रहे बोल के हम पीछे नहीं हटना। ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ବୋଲି ପଛକୁ ଯାଅ मेरे को ନାହିଁ। न्याय नहीं मिल रहा है बोल करके प्रभु को छोड़ के नहीं जाना। ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଅ इस ନାହିଁ। सेवा में सेवा करने के टाइम मेरे को कितने बार अन्याय किया गया। ଏହି ସେବାରେ ସେବା କରିବା ସମୟରେ ମୋତେ ଅନେକ ଥର ଅନ୍ୟାୟ କରାଗଲା। वो अन्याय के लिए क्या मैं सेवा छोड़ करके जाऊं? ସେ ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ'ଣ ମୁଁ ସେବା ଛାଡ଼ି प्रभु ପଳାଇବି କି? कदापि ना करे। ତାହା କଦାପି ନ କରୁ। उस अन्याय को सहन करके, ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହ୍ୟ उस କରି अन्याय में रह करके ଅନ୍ୟାୟରେ मेरे को ରହି प्यार किया वो मेरे यीशु में मैं खुशी मनाऊंगा बोल करके मैं सेवा में खड़ा हुआ हूँ। ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ମୋ ଯୀଶୁକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କରି ମୁଁ ସେବାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଅଛି। मेरे ऊपर आए वो अन्याय के विषय में बोलने के लिए मेरे पास भी गवाही है। ମୋ ନିକଟରେ ଆସିଥିବା ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ ମୋ ପାଇଁ ବି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। आपको बोल के क्या लाभ? ଲୋକକୁ କହି କି आप ଲାଭ? क्या कर लोगे? कौन करेगा? कुछ नहीं कर सकोगे। कुछ करेगा उल्टा नहीं। बोलोगे कि सही है कि गलत है नहीं मालूम। ଆଉ ଥରେ କହିବ ଭଲ କି इसके लिए मेरे को न्याय नहीं चाहिए। ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର एक ନାହିଁ। गीत
गाने के लिए सियोन में जाऊंगा, ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଦିନେ ମୁଁ ସିଓନକୁ ଯିବି, एक गीत गाने के लिए प्रभु के राज्य में मैं जाऊंगा। ଦିନେ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ जब ଯିବି, मैं उस राज्य में जाऊंगा, मैं ସେ ରାଜ୍ୟକୁ आप ଯିବି। लोग गा नहीं सकते ऐसा गीत मैं गाऊंगा। मैं गाई न ପାରିବେ ଗୀତ वो ମୁଁ मेरा ଗାଇବି। अन्याय सहने वाला गीत होगा, ତାହା ମୋର ଅନ୍ୟାୟ ସହିଥିବା ଗୀତ प्रभु ହେବ। के लिए दुख उठाने वाला गीत होगा। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଉଠାଇଥିବା आइए ଗୀତ भविष्य ହେବ। के प्रिय लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ऐसे ही आपके जीवन में भी कई अन्याय का सामना आपने किया है। ସେଠାକା ଅନେକ ଅନ୍ୟାୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସମ୍ମୁଖୀନ कोई କରିଅଛ। आपको नहीं समझता है, कोई आपको प्यार नहीं करता है। आप अच्छा करने से भी लोग आपके ऊपर अन्याय करते हैं। ଭଲ କଲେ ବି ଲୋକେ ତୁମର ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି। दुखी मत हो, ଦୁଃଖୀ ହୁଅ ନାହିଁ। एक यरूशलेम इंतजार कर रहा है, ଯେରୁସାଲେମ ଅପେକ୍ଷା एक କରିଅଛି। परमेश्वर का राज्य इंतजार कर रहा है। ରାଜ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା अंजीर କରିଅଛି। के पेड़ में फल नहीं लगने से भी ବୃକ୍ଷ ଫଳ ନ ଲାଗିଲେ आओ ମଧ୍ୟ इस पृथ्वी में हम परमेश्वर की आराधना करें। ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆରାଧନା कितने କରୁ। लोग परमेश्वर के सम्मुख में इस हबक्कूक के संदेश को अपना संदेश बनाना चाहते हैं। କେତେ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ହବକୁକ ସନ୍ଦେଶକୁ ନିଜର କରିବାକୁ अन्याय ଚାହାନ୍ତି। होने से भी मैं प्रभु की आराधना करूंगा। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ऐसे କରିବି। बोलने वाले चाहने वाले घुटने में बैठेंगे। ଏହା କହିବା ଲୋକେ ଚାହିଁବା ଲୋକେ ହାତରେ परमेश्वर के ବସିବ। प्रिय लोगों, ये आराधना का समय है। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକେ ଆରାଧନାର ସମୟ। एक 5-10 मिनट 5-10 ମିନିଟ୍। अगर आपको लगता है कि ये संदेश परमेश्वर ने मुझको दिया है, ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଅଛି ଏହି ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଲେ। ताकि मैं परमेश्वर में हर अवस्था में हर परिस्थिति में उसकी आराधना करना है, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥା ଆରାଧନା କରିବାର तो ଅଛି। परमेश्वर के प्रिय संतान, दिस इज द टाइम फॉर वर्शिप। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ଆରାଧନା କରିବାର ସମୟ। यही वो समय है जहाँ पर आप परमेश्वर की आराधना करें। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା आइए ହେବ। आंखों को बंद करो, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି अपना ବନ୍ଦ मुंह କର। खोल के स्तुति करना शुरू करो। ମୁଖ ଖୋଲି ସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ ये କର। 7 पॉइंट में से कोई भी एक पॉइंट ଏହି 7ଟି ପଏଣ୍ଟ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ अगर आपके जीवन में हुआ है तो ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ହୋଇଅଛି, आज यीशु आपसे बातें कर रहा ଆଜି है, ଯୀଶୁ ତୁମ ସହିତ କଥା क्योंकि ହେଉଛନ୍ତି। उसको तेरे पर ध्यान है। କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତୁମ ଉପରେ ଅଛି। वो तुझको प्यार करता ସେ है। ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। इसके लिए प्रिय भाई, मेरे प्रिय भाई, इसके लिए प्रिय बहन, मेरे प्रिय भौणी, इसके लिए प्रिय सेवकों, प्रिय सेवकों, इसके लिए परमेश्वर की बुलाए गए लोगों, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆହୁତ ଲୋକ आओ हम आनंद मनाएं। ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ हमारे ହେବା। यीशु के लिए आनंद मनाएं, ଆମ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ हमारे ଆନନ୍ଦିତ प्रभु के ହେବା। लिए आनंद मनाएं। ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦିତ ऊंची आवाज से ହେବା। ताली बजाते हुए, उच्च स्वर ताली ऊंची बजाएं। आवाज से स्तुति करते उच्च हैं। स्वर स्तुति करें। आइए परमेश्वर को महिमा करें, आइए परमेश्वर की स्तुति करें। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବା। परमेश्वर के प्रिय लोगों को आराधना करो, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକ क्योंकि ଆରାଧନା କର। परमेश्वर यही चाहता है। ପ୍ରଭୁ ଏହା हर ଚାହାନ୍ତି। अवस्था में, हर परिस्थिति में ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ परमेश्वर में खुशी मनाओ। ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅ। कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग, कितने लोग, କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ। हाँ मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा। ହଁ, ମୁଁ ମୋ ଉଦ୍ଧାରରେ ଆନନ୍ଦ କରିବି। उन लोग बोलने वाले, चाहने वाले और प्रभु के ऐसे बच्चे लोग केवल आइए आराधना करो। ସେମାନେ କହିବା ଲୋକେ ଚାହିଁବା ଲୋକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପ୍ରେମ ଲୋକେ ଆସ ଆରାଧନା କରିବ। कौन क्या सोचता है मत सोचो, କିଏ କଣ ଭାବୁଛି ଭାବ ନାହିଁ। प्रभु क्या चाहता है ये सोचो। ପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହାନ୍ତି ଏହା ଭାବ। कौन क्या देख रहा है मत देखो, କିଏ କଣ ଦେଖୁଛି ଦେଖ ନାହିଁ। तुमको क्या दिखाई दे रहा है वो देखो। ତୁମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହା ଦେଖ। तुम्हारा यीशु दिखाई दे रहा है क्या? ଯୀଶୁ ଦେଖାଯାଉଛି तुमको କି? तुम्हारा प्रभु दिखाई दे रहा है क्या? ଦେଖାଯାଉଛି तुमको କି? तुम्हारा प्रतिफल दिखाई दे रहा है क्या? तुमको तुम्हारे यीशु की अनुग्रह दिखाई दे रहा है क्या? ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଯାଉଛି ताली କି? बजा, ତାଳି ବଜାଅ। ताली बजा, ତାଳି ବଜାଅ। स्तुति कर, କର। आराधना कर। ଆରାଧନା କର। तू परमेश्वर का बच्चा है, ପ୍ରଭୁଙ୍କର तू ପିଲା। परमेश्वर का बच्चा है। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଲା। हालेलुया जीसस रत्तरबलकदुरकरमानिया हालेलुया हालेलुया शंतरबलकदुरबकराना हमें शंतरबलकदुरबकराना तुरे हालेलुया जीसस କରିବି ଆନନ୍ଦ ନିର୍ବଳ ହସ୍ତକୁ କରନ୍ତି ସବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୁଁ କରିବି ଆନନ୍ଦ ସେ ମୋର ଭଲ ସେ ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ହାଲେଲୁୟା। ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁରି କରିବି ଆନନ୍ଦ ସେ ମୋର ଭଲ ସେ ନିତ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମୁକ୍ତିଦାତା ପ୍ରଭୁରି Hallelujah, Jesus. I will rejoice, O Lord, and I will praise you, Jesus, and I will worship you, God, for you are my Jesus. You are my salvation, and you are my strength, God. I praise you. Hallelujah, Jesus.
Jesus, hallelujah, hallelujah, amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं राजा, आज इस पुनरुत्थान के पहले दिन में, इस साल में तूने दिए हुए सुंदर संदर्भ के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा सृष्टिकर्ता है, तू मेरा पिता है, तू ही ने मुझको बनाया है। अच्छा हो या बुरा, सुंदर हो या कुरूप, धनवान हो या निर्धन, मेरा पिता तू तो मेरा पिता ही है। तू मुझे प्यार करे तो भी मेरा पिता, तू मुझे प्यार ना करे तो भी मेरा पिता। तू मुझे चूमे तो भी तू मेरा पिता, तू मुझे नफरत करे तो मैं क्या कहूं, तू मेरा पिता नहीं है। नहीं पिता, तू मेरा पिता। तू मुझे चंगाई करे तो मेरा पिता, मुझे चंगाई ना करे तो भी मेरा पिता। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे प्रभु, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। कई बार मैं समझ नहीं पाया, कई बार हम समझ नहीं पाए प्रभु। कुड़कुड़ाया, तुझे छोड़ के दूर चले गए। कई बार तुझे दुख दिया प्रभु, कई बार तुझे प्रभु का वो आदर, वो महिमा, वो सम्मान नहीं दिया। हमें माफ कर यीशु, हम तेरे योग्य बड़ाई नहीं कहे, हम तेरे योग्य तुझे स्तुति नहीं किया प्रभु। आज हबक्कूक ने हमारी आंखों को खोला है। अंजीर के पेड़ में फल नहीं होने से भी मैं मेरे उद्धार में आनंद मनाऊंगा प्रभु। हमें माफ कर, जो हुआ सो हुआ, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन अब इस साल मुझे मदद कर, मेरे संगी साथियों को मदद कर, मेरे संगी विश्वासियों को मदद कर, हम सबको मदद कर प्रभु, कि अंजीर के पेड़ में फल ना हो, फूल ना हो, तो भी मेरे उद्धार करता मेरे पिता परमेश्वर की आराधना हमेशा करते हुए, शुक्रगुजारी के साथ भरते हुए प्रभु के इस प्रेम में बने रहें। प्रभु में हम खुशी मनाने पाए, प्रभु में आनंदित रहने पाए। और जब तू बादल में आए, तेरी धार्मिकता होने दे प्रभु, क्योंकि तू धर्मी है। अगर तू लेकर के जाएगा तो तू धर्मी, नहीं लेकर के जाएगा तो भी तू न्यायवान धर्मी है प्रभु। लेकिन तू हमेशा से हमारा पिता है, हमेशा से हमारा प्रभु है, और हमेशा के लिए हमारा पिता, हमारा प्रभु रहेगा। हमारे आत्मा, प्राण, शरीर को, हमें से हर एक लोग प्रभु तेरी दया के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए तुझे धन्यवाद करते हुए तेरे हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। तेरी मर्जी हमें पूरा होने दे। हम हमेशा तुझे अपना उद्धार, अपना प्रभु जानते हम तेरी आराधना करेंगे। ये हमारा निर्णय है प्रभु, ये हम सबका निर्णय है प्रभु। इसे तू ग्रहण कर,
यीशु के नाम से यह प्रार्थना मांगते हैं पिता। और अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सबके साथ उसके आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया।